सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं चैप्टर 4 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट, चैप्टर 4 जो एनसीईआरटी बुक है ना, तो तीन एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.3। राइट, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 में 3 एक्सरसाइज है, जिसमें एक्सरसाइज 4.1 आज कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, 1 घंटे की वीडियो, 1 घंटे से पहले ये सॉल्व कर देंगे। बहुत बेसिक लेवल से चलेंगे। अभी तक हमने चैप्टर 1 अपलोड कर दिया है, चैप्टर 2 अपलोड कर दिया है, चैप्टर 3 अपलोड कर दिया है। राइट, और बहुत बेस्ट लेवल की, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की क्वेश्चन भी है। आपको सारी चीजें समझ में आने की गारंटी है। ठीक है, और इस वीडियो को, इस सेशन को अगर वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आता है कि यार वाकई में इस चैप्टर को एक सिंपल तरीका से बनाएंगे, कुछ भी, कोई भी फॉर्मूला, कुछ भी सिंपल है ना, तो आपको एक ही जान लो कि मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर बिना मेहनत को सोचोगे कि ये सिंपल लगेगा, आसान लगेगा, तो नहीं है। ठीक है, तो एक पेन और एक पेपर लेके बैठ जाइए अगला 40 से 45 मिनट इस सेशन को देखने के लिए। ठीक है, तो शुरू करेंगे। ठीक है, राइट, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर के लिए आपको क्या क्या फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट होगा, जरूरत होगा, वो हम सारे फॉर्मूला लिख देंगे इस चैप्टर के लिए। क्लियर है? तो चलिए एक 2 मिनट लेके लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। क्या चीज? फॉर्मूला रिवीजन इसका नाम दे देते हैं। क्या चीज? फॉर्मूला रिवीजन। ठीक है, इस चैप्टर के लिए, इस चैप्टर के लिए क्या नाम दे देते हैं? फॉर्मूला रिवीजन। क्लियर है? क्लियर है? ये किस लिए जा रहा है? राइट, अब देखो जरा, फॉर्मूला नंबर 1 क्या है? बहुत इत्मीनान से सुनिएगा, कोई भी चीज टॉपिक से बाहर नहीं है, सिलेबस से बाहर नहीं है। ठीक है, सबसे पहला जो फॉर्मूला आपको अगर देखने को, यूज करने को मिलेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सबको याद है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का क्या चीज? 2ab। सिंपल है। और दूसरा एक फॉर्मूला आप कहेंगे कि भैया आपको एक फॉर्मूला अगर मान लो बाई चांस यूज करने का आ गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? आप कहोगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का क्या चीज? 2ab। क्लियर? तीसरा फॉर्मूला, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है कि भैया ये तो हम 6 क्लास में, 5 क्लास में, 8 क्लास में, 7 क्लास में पढ़ रहे हैं, अभी भी जरूरत है। हाँ है, इसलिए लिखा जा रहा है। मैं क्या बोला शुरू में कि कोई भी चीजें ऐसा नहीं है कि तुम्हारे हिसाब का नहीं है, सब टॉपिक का है, इसी टॉपिक का है, इसी चैप्टर में यूज होगा। या तो चैप्टर एक्सरसाइज 1 में होगा, या नहीं तो एक्सरसाइज 4.1 में होगा, नहीं तो 4.2 में होगा, नहीं तो 4.3 में होगा। क्लियर? लिख लो, दिमाग में बैठा लो। अब तीसरा फॉर्मूला आप नोट करना चाहेंगे कि भाई साहब a प्लस बी का होल क्यू सबको याद है ना। आप कहते हो कि बचपन में ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या एक और फॉर्मूला इसके लिए है। क्या चीज है? आप कहते हो कि भाई साहब a प्लस बी का हम होल क्यू ऐसे भी जानते हैं। क्या चीज? ए क्यू प्लस क्या चीज? हेलो, ए क्यू प्लस क्या? अरे बोलो बोलो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू क्या चीज? a प्लस बी। ये फॉर्मूला याद है कितने लोगों को? अब देखो, अब हम बात बताते हैं कि भाई आप पूछोगे ना कि भैया ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे? और एक सेकंड, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे? आप पूछोगे ना कि भैया ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे। हम कह रहे हैं कि आप जरा बताओ, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्चुअली किसका फॉर्मेट लाना होता है? आप कहोगे कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आप जरा बताओ, ये वाला आपका हिसाब से ये वाला यूज करना अच्छा रहेगा कि ये वाला? आप कहोगे कि भैया ये वाला यूज कर दिए तो डायरेक्ट हमको आ जाएगा ना, आ जाएगा, हम भी यही सोच रहे हैं। लेकिन यहां देखो, अरे भाई आंसर दोनों फॉर्मूला यूज करोगे तो आंसर आएगा, लेकिन हम एक स्टेप एक्स्ट्रा क्यों ले लें? एक्स्ट्रा एक स्टेप क्यों ले हम अपने पेपर पे? क्यों 5 सेकंड? इसलिए इसको यूज कर लो। इसको यूज
किस लिए नहीं करना है कि भाई ये देखो ये यहां तक तो ओके है, फिर 3ab इंटू ए प्लस बी, अगेन जो ये वैल्यू आएगा ना फिर इसमें गुणा करो, फिर इसमें गुणा करो, ठीक है। तो बेटर आप इसको सेलेक्ट कर लो, यूज कर लो, क्लियर है। वैसे ही आप कहोगे कि फॉर्मूला नंबर जो 4 है ना, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, आप कहोगे कि ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस का क्या चीज बी क्यू। इसके लिए भी है कि भाई साहब अगर a माइनस बी का फॉर्मूला आप यूज करना चाहते हैं तो आप करिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू क्या चीज a माइनस बी। आप चाहिए तो ये यूज कर सकते हैं, नहीं तो ये यूज कर सकते हैं। हम बता दिए हैं कि ये वाला क्यों यूज करना है, ये वाला क्यों नहीं यूज करना है। आंसर तो आएगा लेकिन आपका हिसाब से। 4 फार्मूला हमने लिख दिया, 5वां फार्मूला की तरफ ध्यान दीजिएगा। 5वां फार्मूला ये है कि भाई साहब आयत का, रेक्टेंगल का एरिया मालूम है क्या आपको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम है क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्लियर है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आयत की क्षेत्रफल, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसी तरह से अगर हम कह दे, अब स्क्वायर को कोई मत पूछ देना, स्क्वायर का साइड मतलब वर्ग का क्या होता है, साइड स्क्वायर, वर्ग का एरिया साइड स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, ठीक है, याद कर लो। अब देखो जरा, आप इसमें पूछा जाए कि भैया आपके पास स्पीड है, डिस्टेंस है और टाइम है, क्या चीज, डिस्टेंस है और क्या चीज है, टाइम है। तो इसमें एक रिलेशन बन के आता है कि भाई साहब स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। और दूसरा बात, कई बार बच्चों को यह दिक्कत होता है कि भाई साहब स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम है, अगर हम पूछे कि भाई हमको टाइम यहां से बता दो निकाल के, तो आप नहीं कहोगे कि भाई इसका प्लेस पे ये आ जाएगा और डिस्टेंस ऊपर ही रहेगा और नीचे में एस आ जाएगा, तो आप टाइम भी यहां से निकाल दे। हम कहेंगे कि भाई हमको डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस देखो ये इधर ही रहेगा, ये वाला क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो आपको सिंपली एक याद रखना है, बाकी का वो अपने से निकाल लीजिएगा जरूरत के हिसाब से, क्लियर। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा चैप्टर की ओर, देखते हैं कि इस चैप्टर की, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी चैप्टर 4 की क्या उम्मीद है, क्या आशाएं हैं, ये क्या पूछना चाहता है, पब्लिक से क्या जानना चाहता है, उस चीज के बारे में सोचेंगे। ये सब क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो जरा, आ जाओ। अब यहां पे बोला जा रहा है कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात मतलब जनरल फॉर्म। अब इस जनरल को आप स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं, क्या चीज, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, क्लियर। तो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आप कहोगे कि भैया हमको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज चाहिए, क्या बेसिक नॉलेज चाहिए कि आप जरा बता दो, इसमें थोड़ा और बेसिक ऐड कर दो, कर देते हैं। देखो अब आप कहोगे नु कि भैया ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है ना, तो आप कहोगे कि ये तो एक्स स्क्वायर है, लेकिन ये जो गुणा हुआ है ना एक्स स्क्वायर से, ये गुणा हुआ है ना, तो आप ए को क्या बोलते हो, कोफिशिएंट ऑफ क्या चीज, ध्यान दो, पूरे चैप्टर में यही फिरेगा, कोफिशिएंट ऑफ क्या चीज, एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से इस एक्स में क्या, ये बी कोफिशिएंट है, मतलब बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ क्या चीज, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। और ये सी क्या है जी, ये सी क्या है, एक सेकंड दे दीजिएगा, टाइम फोन आ रहा है, एक सेकंड दे दीजिएगा, ठीक है, ओके राइट, ठीक है, साइलेंट कर दिया। अब ये सी क्या है जी, कांस्टेंट टर्म, क्या चीज याद आ रहा है, कांस्टेंट टर्म, क्या चीज है, कांस्टेंट टर्म, क्या चीज, कांस्टेंट टर्म। इतनी सी बात क्लियर है, इतना सा बात क्लियर है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये सारे बेसिक चीजें हैं, कोई इसमें टफ लेवल की बात नहीं है। आप क्वाड्रेटिक का मतलब जानते हो कि जिसमें घात 2 हो, जिसमें वेरिएबल का, एक ही वेरिएबल का घात मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए,
क्लियर, राइट। अब आ जाइए क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये देखो जरा, ये क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई चेक करो कि नीचे का जो ये क्वेश्चन दिया गया है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है या नहीं है। तो हम कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, अभी ना देखा रे बाबा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्या होता है, समझ लिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर इसके फॉर्मेट में आ जाता है, इसको सॉल्व करने पे हमको इसके फॉर्म में लाना है। कैसे भी दिया रहेगा, आड़ा टेढ़ा किधर भी कुछ भी दिया रहेगा, लेकिन हमको सबको जोड़ घटा के गुणा भाग करके इस फॉर्मेट में लाने का कोशिश करना है, ठीक है, मतलब इक्वल टू 0 करना है। अब आप कहोगे कि भैया हम इधर 2 रख देंगे या इधर कुछ रख देंगे तो नहीं होगा ना, एक साइड इक्वल टू 0 आना है, लेके आना है, एक साइड इक्वल टू 0 लेके आना है। सही है, सही है, चलो आ जाओ। अब आप कहोगे कि भाई साहब आप इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कैसे, तो देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे है क्या, a का जगह पे क्या है, a का जगह पे x है और b का जगह पे क्या है, 1 है, ठीक है, राइट। b का जगह पे क्या है, 1 है, तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस का 2a का जगह पे कितना है x, b का जगह पे कितना 1 इक्वल टू, अब इसको गुणा कर लो, गुणा तो आता है ना 2x और क्या चीज माइनस, देखो इस 2 का आगे कुछ भी नहीं है तो प्लस और माइनस, क्या चीज प्लस माइनस 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो, अब यहां पे कहोगे कि भैया ये तो बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, प्लस ये 2 इंटू एक्स इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 2x। आप जरा बताओ, ये इक्वल टू का इधर प्लस का 2x है, इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2x, ये इक्वल टू का इधर माइनस का 6 है, इधर लेके आएंगे तो प्लस का 6 इक्वल टू 0। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, अब ये हम एक्स स्क्वायर देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर इसका हिसाब से लेके आना है, तो हम कहेंगे कि भाई यहां पे प्लस का 2x, यहां माइनस का 2x कैंसिल हो गया, प्लस का 6 अब प्लस का 1 कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू 0। अब देखो जरा, हमने क्या बोला था कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है, इस सॉल्व करके इसके फॉर्म में लाना है। तो आप कहोगे कि भैया यहाँ पे b ये वाला टर्म नहीं है, ये वाला टर्म ऐसा नहीं आ रहा है, देखो जरा सिंपल है, समझो यार, समझो आ रहा। इस इक्वेशन में वेरिएबल का पावर मैक्सिमम कितना है, आप कहोगे कि 2 है, इसका मतलब कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन आपका डाउट है कि उस तरह से नहीं दिख रहा है, तो आ जाओ उस तरह से दिखा देते हैं। आपके पास क्या है अभी, एक्स स्क्वायर प्लस का 7 इक्वल टू 0। क्या हम इसको 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख देंगे प्लस 0 इंटू एक्स लिख देंगे प्लस 7 इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब बैठाओ, आप कहोगे कि भाई a का जगह पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, अरे 1 से एक्स स्क्वायर में चाहे किसी में गुणा करेंगे तो फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो आप कहोगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आ गया, इसका फॉर्मेट पे आ गया ना, तो ये क्या है, हेंस इट इज it is in the form of ax square plus bx plus c equal to 0. So it is a quadratic equation. आंसर आ गया। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते जाओगे। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसको अब बना दो। अब उतना नहीं टाइम देना है पहला क्वेश्चन के जैसा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, सॉल्व करो, इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 6, क्या चीज माइनस का 6 माइनस प्लस का क्या चीज 2x, इधर बराबर का इधर लेके आ जाओ। देखो जरा माइनस का 2x, ये माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6, ये प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x इक्वल टू 0।
आप कहोगे कि अच्छा एक्स स्क्वायर इधर ही रहेगा। देखो जरा, ये माइनस का 2x माइनस का 2x क्या हो जाएगा, माइनस का 4x और ये प्लस का क्या चीज 6 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है ना। फिर कोई बोल रहा है कि भैया हमको तो आप बोले थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ऐसे लाने के लिए। अरे 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 चालाको, अरे चालाको, इधर देखो, इधर देखो, आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस ये देखो जरा माइनस का 4 इंटू एक्स प्लस 6 नहीं लिख सकते हो। अब आ गया क्या, अब आ गया, अब ऐसा वाला फॉर्मेट पे आ गया ए एक्स स्क्वायर, ए नहीं दिख रहा है। कोई बोल रहा है भैया यहाँ पे ए नहीं दिख रहा है। अरे यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ए है, ए माने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। क्या है, ए का वैल्यू है। मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं है। अब प्लस बी एक्स, अब यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, माइनस का 4 है। अब देखो यहाँ c का वैल्यू कितना है, प्लस का 6 है। अब यहाँ a का वैल्यू कितना है, मतलब a का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। समझ गए। अब ये वाला फॉर्मेट इस पे आ गया। खुश खुश। आप कह रहे हो कि भैया इतना अंदर तक जाके, अरे भैया, अरे सर, हमको हमारा काम ही है कि किसी भी चीज को सिंपल वे में बताना। आपके दिमाग में अच्छा से ये फीड हो जा रहा है, अच्छा से समझ ले रहे हो, वो हमारे लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब आप कह दोगे कि हैंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ, हैंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्या चीज, फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। खत्म। ठीक है, राइट। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अब इसको देखिए, सिंपल है, इसको कुछ भी दिया रहे आप सिंपल लेके आ जाओ, सॉल्व कर दो। आप कहोगे कि पहले सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस का क्या चीज x, फिर इससे माइनस का 2x माइनस प्लस माइनस का क्या चीज 2 इक्वल टू, फिर इसको करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का क्या चीज 3x। अरे ऐसे आता है कि नहीं आता है, ये भी बताना पड़ेगा। आप कहोगे कि भैया अगर हम कटा देंगे बराबर से बराबर, थोड़ा ठहरो, वैसा हम भी कर सकते हैं लेकिन बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप सिंपल लिखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, देखो एक्स नहीं, आप इसको कहोगे कि माइनस 2 में से एगो चल जाएगी तो क्या बचेगा, माइनस का एक्स बचेगा। ये माइनस का 2 है, माइनस का 2 है, माइनस का 2 है। ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 3x इधर, देखो 3 में से एगो चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2, प्लस का 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ये माइनस का 3 इधर आएगा तो क्या चाहिए, प्लस का 3 इक्वल टू 0। आप कहोगे कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अरे x का तो काम ही खत्म हो गया। आप कहोगे कि माइनस का 2x माइनस का x माइनस का 3x और ये प्लस का क्या चीज 3 बराबर 0। आप जरा बताओ, यहां वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक है क्या, नहीं है, नहीं है। सो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, सो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, सो इट इज नॉट इन द form of ax square plus bx plus c equal to 0. It's so not a quadratic equation. So not a quadratic equation. क्यों अंते quadratic, क्यों मतलब क्या, quadratic equation। और यही इसका क्या है आंसर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन पे, इसको आप सॉल्व कर लोगे क्या, इसको आप सॉल्व कर लोगे, सेम पिछले के जैसा सेम है। बताओगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट करना, ठीक है। इसका आंसर थोड़ा आप बना करके कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लियर। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए, इसका भी आप चाहो तो बना सकते हो, कुछ भी इशू नहीं है, ठीक है, हम बनाएंगे। देखो जरा, आप कहोगे कि भाई साहब 2x स्क्वायर माइनस का 2 कितना 6x हो जाएगा, और ये माइनस का x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3 इक्वल टू, देखो जरा एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 5x और माइनस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा 2x स्क्वायर, अब ये माइनस का 6 और माइनस का x कितना हो जाएगा, माइनस का 7x और ये प्लस का 3 इधर ही है, हम इसको इधर लेके आते हैं तो प्लस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा,
प्लस का एक्स, देखो ये माइनस एगो पांच गो में से है, 5 गो एक्स में से माइनस एक चले जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 4x बचेगा। प्लस का 4x इधर आएगा तो माइनस का 4x, ये माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का इक्वल टू 0। अब देखो जरा, इस 2 एक्स स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर चल जाएगा तो आप कहोगे कि भाई एगो बचेगा। अब बच गया -7 के एक्स, अब -4 के एक्स, क्या हो जाएगा -11x यानी 11x, और 3 अब 5 कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में है कि नहीं है? है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c इक्वल टू 0, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आप कहोगे कि भैया यहाँ पे थोड़ा बना दीजिए, देखो चलो सिंपल है क्वेश्चन यार, सॉल्व करो। x² + 3x प्लस का 1 इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर, बताए थे ना, ये फॉर्मूला लिख लो। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² माइनस का क्या चीज 2ab। इसी पे तोड़ देंगे तो a का जगह पे क्या है, a के जगह पे x² a² + b², b का जगह पे क्या है तो 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 2a, a का जगह पे x, b का जगह पे क्या है 2 है। सॉल्व कर देंगे, x² प्लस का 3x प्लस का 1 ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई ये प्लस का x है ना, इधर आएगा तो माइनस का x² हो जाएगा। ये प्लस का 4 है ना, इधर आएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। देखो 2 दूना 4x माइनस का 4x, इसका बदले माइनस का 4x, इधर आएगा तो प्लस का 4x बराबर 0। अब देखो ये प्लस माइनस का x² प्लस का स्क्वायर कैंसिल। अब आप कहोगे कि 3x और ये 4x कितना हो जाएगा 7x, कितना हो जाएगा 7x है 7x, ये प्लस का 1 अब माइनस का 4 तो कितना हो जाएगा -3 बराबर 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c इक्वल टू 0, सो इट इज नॉट। क्यों? यहां पे भाई साहब पावर एक ही है, तो पावर एक को क्या बोलते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्वार्टिक, क्यूबिक। ठीक है, पावर एक तो क्या बोलेंगे, पावर 2 तो क्या बोलेंगे, पावर 3 को तो क्या बोलेंगे, पावर 4 तो क्या बोलेंगे। बस इतना ही तक आपको जानना है। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वार्टिक, क्या चीज क्वार्टिक। सिंपल है ठीक है। अब आ जाओ अब इसमें चलो सेम है, सॉल्व कर देना है। a + b का होल क्यूब क्या होता है, a + b का होल क्यूब आपको क्या बताए थे जी, a + b का होल क्यूब क्या बताए थे कि आप यूज कर लीजिए a³ + 3a² b + 3ab² प्लस का क्या चीज ये यूज कर लीजिए। क्लियर? अब वो वाला फॉर्मूला नहीं, ठीक है। तो आप कहोगे कि a का जगह पे a³ + 3a² b, ठीक है, प्लस 3ab² यानी 2 का स्क्वायर प्लस bq यानी 2 का क्यूब इक्वल टू, इसको करो। अब यहां पे देखोगे कि गुणा करोगे तो 2x से x² में गुणा करोगे तो आप कहोगे कि भाई 2x क्यों हो जाएगा और माइनस का कितना 2x हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा जल्दी सॉल्व कर लेंगे, टाइम ज्यादा हो जाएगा ना। आप कहोगे कि भाई साहब ये x³ प्लस का 3 दूना 6 क्या हो जाएगा 6x² प्लस 3 और 4 यानी 12 क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 माइनस ये 2x क्यूब है ना, प्लस में इधर आएगा तो आप कहोगे कि माइनस का 2x क्यूब, ये माइनस का 2x इधर आएगा तो प्लस का 2x इक्वल टू 0। आप कहोगे कि भाई साहब ये माइनस का 2 में से ये एगो क्यू चल जाएगा तो अपने पास बचेगा क्या माइनस का x क्यू। अब यहां पे देखो 6x² है प्लस का 6x², 12x और 2x कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि 14x हो जाएगा और ये वाला बचा हुआ है प्लस का 8। आप जरा बताओ हम इसको आगे क्यों लेके जाएं, हम इसको आगे क्यों सॉल्व करें, माइनस को हटाने के लिए गुणा ये क्यों करें। हम देख रहे हैं कि भाई हमारा क्यूब का फॉर्मेट आ गया तो हम इसीलिए यही पे कह देंगे इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्या चीज ax² + bx + c इक्वल टू 0, सो इट इज नॉट
सो इट इज नॉट, सो इट इज लिखना पड़ेगा, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए? इस तरीका से सॉल्व करना पड़ता है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। यहां पे a माइनस बी क्यू का सूत्र अप्लाई हो जाएगा, सूत्र अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए, आ जाइए, सिंपल है, सॉल्व कर देंगे। आप कहोगे कि भाई सिंपल उतारेंगे, ए क्यू एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 सॉल्व करते हैं। a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है भाई साहब? a माइनस बी का होल क्यू अभी ना बताए थे जी। a माइनस बी का होल क्यू ए क्यू माइनस माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस का क्या चीज? बी क्यू। क्लियर है? क्लियर है? अप्लाई कर दीजिए। ए क्यू बोले तो क्या चीज? x का क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, बी स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर माइनस बी का क्यू यानी 2 का क्यू। क्लियर है? अब यहां पे सेम टू सेम जल्दी जल्दी उतार दीजिए। एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का क्या चीज 1। अब इधर लेके आ जाओ। अच्छा, कोई बोल रहा है, एक बार लिख देते हैं, लिख देते हैं एक्स क्यू माइनस 3 दूना क्या हो जाएगा? माइनस का 6x स्क्वायर, देखो प्लस 3 और चौका क्या हो जाएगा? 12x माइनस 2 का क्यू क्या होता है? 8 होता है। आप कहोगे कि भैया या हम एक बार, ठीक है, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर एक स्टेप बढ़ेगा। आप बोल रहे हैं कि इधर से इधर काट देंगे, काहे को एक स्टेप बढ़ा रहे हैं? नहीं, आप बाद में सीख लेना वैसा करना, लेकिन ऐसा काटेंगे तो बाद में आपको कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम शुरू से बता देते हैं। देखो माइनस एक्स प्लस का 1, ये प्लस का क्यू है, इधर आएगा तो माइनस का क्यू हो जाएगा, और ये प्लस का एक्स स्क्वायर 6x प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 12x हो जाएगा, ये प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। हम पेन का कलर चेंज करते हैं। ठीक है, ये देखो जरा, प्लस का क्यू माइनस का क्यू खत्म। अब देखो जरा, माइनस का 4x स्क्वायर अब प्लस का 6x स्क्वायर, 6 गो में से 4 गो चल जाएगा, क्या बचेगा? 2x स्क्वायर। अब यहां माइनस का x है और यहां माइनस का 12 गो है, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 13x। अब यहां पे प्लस का 1 बचा हुआ है, प्लस का 8 बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 9। नहीं आ गया? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का फॉर्मेट में आ गया, यही आंसर है। सो it is in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, so it is a quadratic equation। आप स्टेटमेंट लिख लेना, भूलना मत। अब देखो यार, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाओगे तो इसमें अजीब सी बात, ये इतना क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है ना कि आप कहीं भी इसका पीछा छोड़ते हुए नहीं देखोगे। क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत ध्यान से सीख लेना है। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, जस्ट घुमाया गया है। क्या बोला जा रहा है भाई साहब? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये कुछ डाटा दिए हैं, उसको हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट में लेके आना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म चाहे जनरल फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और लाइक नहीं कर रहे हो तुम लोग, वीडियो तो देख रहे हो, बहुत मजे आ रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन लाइक और शेयर करने में मजा आना चाहिए ना यार। हाँ, ठीक है, चलो देखो, अगर वीडियो तुम्हें अच्छा लगती है, समझ में आता है, पसंद आता है लेक्चर सब कुछ, अब तू मत कहो कि भैया थोड़ा कैमरा का क्वालिटी कम है, थोड़ा माइक से आवाज कम आता है। यार देखो, कंटेंट अच्छा है ना तुम्हारे को। हम इसी चैनल पे RD शर्मा, RS अग्रवाल, NCERT एग्जाम्पलर, इतना बेस्ट लेवल का कंटेंट देंगे ना, PYQ देंगे ना कि तुम पैसे चुका करके उतना वैसा कंटेंट बहुत खोजने से मिलेगा। इस लेवल की कंटेंट डिजाइन है। ठीक है, तो अभी तो NCERT है, जब RD शर्मा, RS अग्रवाल का सबका क्वेश्चन मिक्सचर जब आएगा ना, एक वीडियो 6 घंटे की आएगी, और जब वो देखोगे तो दिमाग कहेगा कि यार इतना बेसिक लेवल से इतने टफ क्वेश्चन को कैसे, समझ रहे ना? तो देखो अच्छा से। ठीक है, चलो ज्यादा नहीं बोलेंगे, शिकायत हो जाएगी। अब देखो जरा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड
द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछा गया है कि उस प्लॉट की, उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ निकालो, नहीं पूछा गया है। लेकिन जब ये स्टोरी लेके आ जाओगे ना, ये सिचुएशन में लेके आ जाओगे ना, तो वहां से निकाल सकते हो, कुछ भी इशू नहीं है। मैं आपको इस फॉर्मेट को भी लाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में इसको लाएंगे और लेंथ और ब्रेथ भी बताएंगे, ताकि कहीं भी आपको, ठीक है। अब वर्ड प्रॉब्लम समझने समझाने में दिक्कत कहां होता है? वर्ड प्रॉब्लम को समझने समझाने में दिक्कत कहां होता है बच्चों को? कि एक ही बात ध्यान से याद रखो कि वर्ड प्रॉब्लम यानी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में आपको गिवन डेटा और रिलेट करना है किस चीज को मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं बता देता हूं, हमारे देखो यार, हम किसी भी चीज को मैं उस लेवल से बता दूंगा कि तुम्हें दिमाग में बैठ जाएगा, सोकर भी सोचोगे कि कितना इजी था वो, लेकिन डिफिकल्ट लगता था पहले। ठीक है, उतना आसानी से बता दूंगा ना, तुम कहोगे कि यार मेन जो पॉइंट होता है वही छूट जा रहा है, आज तक छूटते जा रहा है। लेकिन इस लेक्चर में मैं वो चीजें बताऊंगा कि तू अपने से बाकी का सारा क्वेश्चन, यही नहीं, तुम्हें सबसे पहले ये देखना है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है उसके बाद पूछा क्या जा रहा है, और दूसरा किस चीज को लेट करना है। समझो, आप समझो, हमारे को आप 2 मिनट टाइम, 1 मिनट टाइम दीजिएगा। आप कहेंगे कि भैया ये रेक्टेंगल मान लेते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं कि भाई साहब ये रेक्टेंगल है। क्लियर है? आप समझिएगा, परेशान मत होइएगा। हम उस चीज के बारे में बताना चाह रहे हैं जहां मैक्सिमम बच्चे फंसते हैं। रिवीजन की जरूरत क्यों होती है? जब आप बेसिक चीजें पे ध्यान नहीं देते हैं और जो 1-2 पॉइंट क्वेश्चन में छिपा रहता है जिसको जानना जरूरी होता है वो नहीं जान पाते हैं। इसीलिए किसको लेट करें किसको लेट नहीं करें, गड़बड़ होते रहता है। ठीक, अब देखो ये रेक्टेंगल है, किसी को स्क्वायर तो नहीं लग रहा है ना? नहीं लग रहा है भैया, ये स्क्वायर नहीं है, ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है। क्लियर? राइट, मैनेज इट। अब कह रहे हैं कि हमने इसको रेक्टेंगल मान लिया। समझो, आप कह रहे हो कि भैया इसमें बोला जा रहा है हम किसको एक्स मानेंगे, किसको एक्स माने, हम इस ब्रेथ को एक्स माने या लेंथ को एक्स माने? जो कंडीशन दिया हुआ है, जो कंडीशन दिया है उसके हिसाब से हम किसको एक्स माने, हम किसको एक्स माने, हम किसको एक्स माने। लेकिन एक बात और बोला जा रहा है कि ऐसे क्वेश्चन में, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में, उसी को लेट करना है या मानना है डिपेंडेंसी किसका किस पे है। लेंथ का डिपेंडेंसी ब्रेथ पे है या ब्रेथ का डिपेंडेंसी लेंथ पे है। नहीं समझे? अगर हम कह रहे हैं कि एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिएगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिएगा, हम कह रहे हैं कि राहुल का घर क्या चीज, राहुल का घर 2 किलोमीटर क्या चीज दूर है, 2 किलोमीटर दूर है रमेश के घर से। क्या चीज? रमेश के घर से। अरे भैया रमेश के घर से। क्लियर है? रमेश के घर से। अब जरा सिंपल यार सोचो, कितना टाइम हो गया जी, एक बार बताओ ना जरा, कितना टाइम हो गया जी? ठीक है, ओके, नो इशू। ठीक है, यहां पे समझ लो, मैं बोल रहा हूं कि आप 1 मिनट खर्च करो। अगर तुम्हारा दिमाग नहीं फिट बैठ गया कि यार ऐसे क्वेश्चन को हम लड़फड़ाते थे, किसको माने नहीं, इतना सिंपल है ना, आप समझो। हम यहां पे कह रहे हैं कि राहुल का घर, डिपेंडेंसी का बात बता रहा हूं। देखो जरा, अगर वो आप लेट करने वाला बात करते हो ना, तो ये टोटली बेस्ड ऑन क्या चीज? डिपेंडेंसी। क्या चीज? डिपेंडेंसी। क्या चीज? डिपेंडेंसी को लेट करना पड़ता है। आप कहोगे कि भाई राहुल का घर 2 किलोमीटर दूर है रमेश के घर से। तो आप इसमें क्या सोच रहे हो कि भाई राहुल का जो घर है ना, रमेश के घर से 2 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है? आप कहोगे कि भाई राहुल का घर का डिस्टेंस तभी पता चलेगा जब रमेश का घर कहीं दिखेगा। हम कह देते हैं कि आप कहोगे कि मतलब राहुल का घर का डिस्टेंस रमेश के घर से तय होगा। यही है ना जी? मतलब राहुल का घर का डिस्टेंस रमेश के घर से तय हो रहा है।
इसका मतलब कि राहुल का घर किस पे डिपेंड है? रमेश के घर से। तो आप कहोगे कि भैया यहां पे मान लेते हैं कि रमेश का घर है, रमेश के घर से 2 किलोमीटर, रमेश के घर से 2 किलोमीटर चल के जाएंगे तो क्या राहुल का घर पड़ेगा, रमेश का घर। तो हम कहेंगे कि भाई राहुल डिपेंड हो रहा है, राहुल का घर रमेश के घर पे डिपेंड हो रहा है, तो जो जिस पे डिपेंड हो रहा है, किस पे डिपेंड हो रहा है? रमेश को, तो इसको लेट करेंगे। समझ में आया ना? समझ में आया ना? इसीलिए बोलता हूं कि ये सब चीजों को थोड़ा सोचना पड़ता है कि बच्चों को कैसा बताया जाए कि वो इस लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को समझ ले। आप उम्मीद करता हूं कि आप पूरा एकदम फुल, लोग बोलता है कि जितना जैसे जैसे पढ़ते हो दिमाग भागेगा, बोरिंग फील होगा। बोरिंग फील होने का जरूरत नहीं है, यहां कोई कॉमेडी नहीं बताने आया हूं। अगर वाकई में अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हो ना, अगर फोड़ना चाहते हो, अच्छे स्कोर करना चाहते हो, तो ये सेशन देख के लेना, शेयर भी कर देना अपने दोस्त को, अपने भाई बहन को शेयर कर दो कि देखो यार यहां चीजें, ठीक है। अब हमने कहा कि राहुल का घर 2 किलोमीटर दूर है रमेश के घर से, मतलब राहुल डिपेंड हो रहा है किसके घर पे? रमेश के घर पे। तो हम इसको लेट करेंगे। समझ गए? समझ गए? अब क्वेश्चन पे आइएगा, क्वेश्चन पे आइएगा, यहां पे हम इसको मिटाते हैं। आप क्वेश्चन पे आइएगा जरा, आप क्वेश्चन पे आइएगा जरा, आप क्वेश्चन पे आइएगा जरा, आइएगा जरा, पढ़िए क्वेश्चन को। यहां पे बोला जा रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, मतलब इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है। तो हम कह देते हैं कि भाई साहब, हम कह देते हैं कि लेट का यहां पे जगह छोड़ते हैं। एरिया कितना दिया हुआ है? रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कितना दिया हुआ है? 528 स्क्वायर मीटर चाहे मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो जरा, अब आप कहोगे कि भाई साहब द लेंथ ऑफ प्लॉट, समझो डिपेंडेंसी समझो, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब क्या बोल रहा है कि भाई साहब जो लेंथ है ना, देखो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, जो लेंथ है ना, जो लेंथ है ना, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ है 1 मीटर ज्यादा है ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखो जरा, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ है 1 मीटर ज्यादा है ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब आप कहोगे कि हम ब्रेथ को क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। समझ गए? समझ गए? ठीक है। तो आप कहोगे कि लेट 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 द ब्रेथ ऑफ, लेट द ब्रेथ ऑफ, लेट द ब्रेथ ऑफ, REC लिख दे रहा हूं, रेक्टेंगुलर, चाहे लिख देते हैं जी, लिख देते हैं जी पूरा, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू एक्स मीटर। अब एक्स मीटर क्यों बोल दिया? अरे भाई ये मीटर में लेके चल रहा है ना, एरिया है तो स्क्वायर मीटर, अब ये लेंथ है 5 मीटर 2 मीटर, ठीक है। अब देखो जरा, तो एक्स मीटर मान दिया, तो इसीलिए आप नहीं कह सकते हो एंड लेंथ ऑफ, एंड लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू क्या चीज? 2x प्लस क्या चीज? 1 मीटर। यही है ना जी, मतलब जो ब्रेथ है उसका ट्वाइस से 1 ज्यादा है क्या चीज? लेंथ। यही बात बोला था। अब आगे बोल रहा है कि भाई साहब यहां क्वेश्चन में कुछ दिया रहता है ना, उसी से समझ के आगे बढ़ना पड़ता है। आपको एरिया दिया है, क्या चीज? एरिया दिया है कितना? 528 मीटर स्क्वायर। तो आप कहोगे कि भाई रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दिया है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या चीज? लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या चीज? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या चीज होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो लेंथ का वैल्यू कितना है भाई साहब? 2x प्लस 1। क्या चीज? 2x प्लस 1। क्या चीज? 2x प्लस 1 इंटू ब्रेथ का वैल्यू कितना है जी? x है, इक्वल टू 520 क्या चीज? 8। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो आप कहोगे, आप कहोगे, आप कहोगे या हम कहेंगे? 2x, इसको गुणा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा जी? क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर क्या चीज? 2x स्क्वायर प्लस का क्या चीज? x, 2x स्क्वायर प्लस का x, और ये 528 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 528 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखो जरा थोड़ा आगे लिख लेते हैं, इधर जगह है क्या?
देखो क्या है जी, क्या है जी, 2x² प्लस का x माइनस का 528 इक्वल टू 0। यहीं पे आपका आंसर खत्म हो गया। किसके हिसाब से? क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन में क्या बोला था जी कि भाई रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में आ गया? हमारा आंसर यही हो गया। लेकिन अब बताते हैं कि इससे लेंथ और ब्रेथ कैसे फाइंड आउट करोगे। आपको पता करना होगा ना कि भैया ये x का वैल्यू बता सकते हैं क्या, मतलब इसका लेंथ और इसका लेंथ बता सकते हैं क्या कि कितना है, 5 मीटर, 10 मीटर, 2 मीटर, 8 मीटर, 60 मीटर, कितना है बता सकते हैं? बता सकते हैं। x का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। आ जाओ, अब x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप कहोगे कि भाई इसको, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो तरीका है अपने सिलेबस के हिसाब से। ऐसे तीन है, कैसे भी फाइंड कर सकते हैं। एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यानी फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है क्या चीज, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, और एक और होता है वो सिलेबस में नहीं है, उसका नाम नहीं लेंगे नहीं तो तुम्हारा दिमाग में घूमने लगेगा। ठीक है, ठीक। तो हम सबसे आसान किसको समझते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो आप कहोगे कि भैया वो क्या होता है? सबसे पहले प्रोसीजर होता है कि इस x² को कोफिशिएंट को उठाइए और ये कांस्टेंट टर्म में गुणा करिए। तो आप कहोगे कि भाई साहब 2 इंटू माइनस का 528 ठीक है, गुणा करिए। 2 8 16 का 6, 2 दूना 4 1 5 और 2 5 10, 10 56 आ गया। कितना आ गया? माइनस का 10 56 आ गया। आप इस 10 56 का दो ऐसे फैक्टर में तोड़िए जिसको जोड़ या घटा के हमको मिडिल का टर्म यानी 1x आ जाएगा। अरे यहां कुछ भी नहीं है तो 1 है, मतलब इस 10 56 को दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिसको उस दोनों फैक्टर को जोड़ने घटाने पे ये मिडिल वाला 1x आ जाए और उसी को गुणा करने पे हमको माइनस का 1056। आप कहोगे कि भैया जटिल हो रहा है, जटिल कुछ भी नहीं हो रहा है ना। आप देखो 1056 का, आप कहोगे कैसे हम उसको चूज करेंगे? यहां पे आ जाओ, 2 से लेके चले जाओ, 2 5 10, 2 दूना 4 और 2 3 6। यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ, 2 से नहीं जाएगा, 5 से लेके जाओ, 5 से लेके जाओ, 5 से लेके जाओ। अच्छा 5 से कम 5, 5 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा। सही है क्या? 2 दूना 4 आए। हेलो मिस्टर गड़बड़ नहीं। 2 5 10, 2 दूना 4, 2 8 16। अब 2 दूना 4 और 2 एकम 2 चौका। फिर एक बार गलती कर रहे हो, 2 छक्के 12 हो जाएगा ना। देखो कैसे गड़बड़ा रहा है। 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 चौका 8। ठीक है, 2 एकम 2 तिहाई 2। ठीक है, अब यहां से फिर 2 बार में जाएगा, 2 छक्के 2 छक्के। ठीक है, यहां से 2 बार में जाएगा, यहां से 3 बार में जाएगा, 3 11 अब नहीं जाएगा। अब इस जो फैक्टर आया है ना, ये जो 10 56 का जो फैक्टर आएगा, इसको दो ऐसे फैक्टर में क्लैप करना है, मतलब दो ऐसे फैक्टर बनाना है और यहां पे रख देना है जिसको जोड़ घटा के ये माइनस का 1x प्लस का 1x आ जाए और इसी दोनों फैक्टर को गुणा करके माइनस का 1056। तो आ जाओ, हम कहते हैं कि भाई साहब आ जाओ, यहां पे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 11 दूना 33। आप जरा बताओ, अगर 11 तिहाई 33, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, क्या हम 32 और 33 ले सकते हैं क्या? 32 और 33 को गुणा करोगे तो 1056 तो आ जाएगा। लेकिन हमको, अगर आपको 32 33 दो फैक्टर मिल गया है ना, तो अब इसे लिख लिए, लेकिन हमको यहां पे क्या चाहिए? ये मिडिल वाला को 1x चाहिए। तो आप कहोगे कि भाई बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा देंगे, यानी 33 में से 32 चल जाएगा तो 1x मेंटेन हो जाएगा। आप कहोगे कि अच्छा इसी दोनों को, इसको और इसको गुणा करें तो हमको ये भी आ जाएगा ना। मीन्स आप ये दो क्या ले सकते हैं? फैक्टर लेके आगे बढ़ सकते हैं। अब कुछ भी नहीं करना है, उतार दीजिए। क्या चीज? 2x²। अब कोई बोल रहा है कि भैया ये 33 वाला यहां पे नहीं लिख देंगे। अरे भैया आप इस 33 को यहां पे लिख दो और इस 32 माइनस 32 को यहां पे लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? चलो, क्या फर्क पड़ता है जी? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, राइट, समझ गए होगे। ठीक है, अब चलो, अब देखो जरा, आप कहोगे कि भैया ये 4 टर्म है तो दोनों का एक एक पेयर बना लेते हैं। तो
तो 2x² माइनस का 32x एक ब्रैकेट में, और ये वाला प्लस यहां पे आ जाएगा 33x और माइनस का 528 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। यहां से देखो जरा, 2 कॉमन ले लेंगे ना, 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 16 बच जाएगा, प्लस यहां से 33 कॉमन ले लेंगे, 33 कॉमन ले लेंगे तो यहां पे बच जाएगा x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब जरा देखो दो चीजें यहां पे x माइनस 16 इसमें है, x माइनस 16 इसमें है, तो दोनों में से x माइनस 16 हम निकाल लें, क्या कॉमन निकाल लिए तो बचा क्या, ये 2x बच गया और ये प्लस का क्या चीज 33 बच गया इक्वल टू 0। अब देखो जरा, ये 2 है ना, इक्वल टू का 0 है, इसका मतलब कि एक बार x माइनस 16 बराबर 0 करो, इफ लिख देते हैं। कोई बोले कि भैया आप इफ नहीं लिखते हैं, एक बार 2x प्लस 33 बराबर 0। अब आप जरा बताओ, यहां से x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। यहां से अगर x निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 33/2 हो जाएगा। आप जरा बताओ x बराबर क्या आया, एक 16 आया, मीटर में है, और एक x बराबर क्या आएगा, माइनस का 33/2 आएगा। लेंथ कभी निगेटिव होता है क्या, लेंथ कभी निगेटिव होता है क्या, नहीं होता है ना, तो इस वैल्यू को आप इग्नोर कर दोगे, नहीं लेना है। x का मान क्या आ गया, 16 आ गया। आप कहोगे कि भैया इस x का मान जब 16 आ गया ना, तो यहां पे देखो 16 इंटू 2, यहां पे आ जाओ, यानी 2 इंटू 16 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 एक 33, 16 दूना 32 एक 33, मतलब इसका ब्रेथ कितना है 16 है और लेंथ कितना है 33 है। समझ गए, इस तरीका से समझाना पड़ता है एग्जामिनर को। चलो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा देर नहीं करेंगे। अब आ जाओ, इस क्वेश्चन को जब आप सीखोगे तो एग्जाम में जब आ जाएगा तो आप कंफ्यूज होने का चांसेस है, लेकिन फिर बोल रहा हूं कि इस वर्ड प्रॉब्लम को भी मैं इस तरीका से बता दूंगा ना कि दिमाग का खुल जाएगा, ढक्कन खुल जाएगा। देखो जरा क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। बोला जा रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, फाइंड द इंटीजर्स। आप कहोगे कि इसमें 2 टर्म है, द प्रोडक्ट मतलब समझ में आता है कि भाई 1 गुणा 1 चाहे 1 गुणा 2 चाहे 50 गुणे 2, ये समझ में आता है कि 2 चीजों को आपस में गुणा करना प्रोडक्ट आता है, यहां तक समझ में आता है। 2 कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है भाई साहब, देखो जरा समझ लो, इसीलिए बोलते हैं कि ये सेशन तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है ना कि लगातार का मतलब एक यहां पे 3 लिख दे, यहां पे 8 लिख दे, ये लगातार है क्या, नहीं है। लगातार का मतलब कि 1 के अगला वाला का 2 का अगला वाला का 3 का अगला वाला क्या 4 का अगला वाला क्या 5। हम ही नहीं कह रहे कि 1 से स्टार्ट करो, आप कहीं से स्टार्ट करो, 50 से स्टार्ट कर रहे हो तो 50 का अगला क्या चीज 51 का अगला क्या चीज 52, ठीक है। कोई बोल रहा है कि भैया हम 100 से स्टार्ट कर सकते हैं क्या, स्टार्ट करो। आप कह रहे हो कि 100, उसका अगला वाला क्या चीज 101, उसका अगला वाला क्या चीज 102, ठीक है। कोई बोल रहा है कि भैया हम माइनस 2 से स्टार्ट कर सकते हैं क्या, स्टार्ट करो, -2 -1। अच्छा ये बताओ इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कंसेक्यूटिव तो बोला जा रहा है लेकिन पॉजिटिव बोला जा रहा है, तो इधर काहे को जा रहा है दिमाग लड़ाने बाबा, इधर क्यों जा रहे हो। पॉजिटिव कंसेक्यूटिव, इसका मतलब कि हमको पॉजिटिव में कुछ लेना है, तो हम कहते हैं कि भाई इतना हम नहीं लेंगे, हम कहीं से या तो ये कंसीडर कर लो, ये कंसीडर कर लो, तुम्हारा मर्जी। तो आप कहते हो कि भैया ये पूरा मिटा दीजिए, अब हमको कंसेक्यूटिव का मतलब समझ में आ गया है, तो आ जाओ। हम कहते हैं कि जब कंसेक्यूटिव का मतलब समझ में आ गया है तो हम कहीं से उठा लेते हैं। हम कहते हैं कि भाई मान लो हमारा ये पहल का 5 है, दूसर का 6, तीसर का 7, 8, ऐसा चलते जाएंगे। अब बोला जा रहा है कि भाई द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। अब कहोगे कि भैया हम लेट किसको करेंगे, लेट किसको करेंगे। आपने कहा कि भैया हम 5, 6, 7 ये कंसेक्यूटिव 2 कंसेक्यूटिव मतलब पहला कंसेक्यूटिव 5 ले लेते हैं और दूसरा कंसेक्यूटिव 6 मान लेते हैं। तो आप कहोगे कि भाई हमको एक्चुअल में x का मालूम नहीं है ना, वो नंबर मालूम नहीं है ना, अभी तुमने यहां पे 5 लिया, अब कोई लड़का बोलेगा कि नहीं हम 50 लेंगे, 51 लेंगे, हम 52 लेंगे, तो अब क्या करोगे,
क्या करोगे, इसका मतलब कि x का रियली में वैल्यू मालूम नहीं है, x का एक्चुअल वैल्यू तुम्हें मालूम नहीं है, और जो चीज पता नहीं है उसको x मानते हैं। तो आप कहोगे कि भैया लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू x। अब जरा बताओ यहां 5 से 6 जाने में आपको क्या जोड़ रहे हो आप कहोगे कि 5 से 6 जाने में 1 जुट रहा है, मतलब x का वैल्यू अगर 5 के प्लेस पे x माने हो तो आप कहोगे कि भाई साहब यहां 5 + 1 हो रहा है, तभी तो जाके ये हमको मिल रहा है ना। इसका मतलब कि 5 का जगह पे x और प्लस ये वाला 1, इसका मतलब कि फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव x और दूसरा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या चीज, x + 1। तो आ जाओ, अब कहोगे कि लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव, ये मिटा दे क्या, ये मिटा दे या और साइड कर दें, एक सेकंड ठहर जाइए आप लोग। कंसेक्यूटिव, फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव क्या चीज, पॉजिटिव इंटीजर, आप लिख लेना इंटीजर इक्वल टू x, ठीक है। एंड सेकंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू क्या चीज, x + 1। अब बोला जा रहा है कि भाई इसका प्रोडक्ट क्या है, इसका प्रोडक्ट 306 दिया हुआ है, मतलब किसका, ये जो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है ना, इसका प्रोडक्ट कितना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ दिस टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इक्वल टू कितना, मतलब इसका प्रोडक्ट बोले तो x + 1, इसका वैल्यू 306 दिया हुआ है। अब आप कहोगे कि इसको तो आप कर लेंगे, बस खेल खत्म। देखो x² + x और इधर आएगा तो माइनस का 306 इक्वल टू, हाँ अब आ गया, अब फिर आ गया। अब आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 306 है ना, आप इसको ऐसे कर लो क्लैपिंग, 306 जल्दी टाइम ज्यादा हो जाएगा, 2 एकम 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, 2 3 पचे 15, 3 एकम 3 17, हाँ ठीक है। अब देखो जरा, हमको दो ऐसे फैक्टर ढूंढना है, 306 का दो ऐसे फैक्टर ढूंढना है, दो ऐसे फैक्टर बनाना है जिसको जोड़ या घटा के हमको प्लस का 1x मिडिल टर्म आ जाए, ठीक है, और इसी दोनों फैक्टर को गुणा करके प्लस का नहीं, देखो जरा यहां पे कुछ भी नहीं है तो 1 से गुणा होगा -306, यानी माइनस इतना का आएगा गुणा करके, ठीक है। तो आप कहोगे चलो देखते हैं, 3 3 का 9 दूना 18 और 17, क्या हम 18 और 17 ले सकते हैं, क्यों, 18 17 को गुणा करेंगे तो 306 आ जाएगा, लेकिन आपको प्लस का x लाना है ना, तो हम कहेंगे कि बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा दो, फिर बड़ा वाला में से छोटा वाला, 18 में से 17 चल जाएगा, 1x बच जाएगा। तो अब इसको सजा दो, आप कहोगे कि x² प्लस का 18x माइनस का 17x और माइनस का 306 बराबर क्या चीज, अब 4 टर्म है, दोनों का एक पेयर बना लीजिए, x² प्लस 18x एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और यहां पे ये क्या है माइनस, देखो अब यहां पे माइनस ले रहे हैं ना, यहां पे देखो जरा गड़बड़ाना मत, यहां माइनस ले रहे हैं ना, तो ये अंदरवा में हो जाएगा 17x अब प्लस 306, क्यों, जब ये खुलेगा ना तो माइनस का 17x अब प्लस माइनस कर देगा तो ही आ जाएगा, क्लियर 0। अब आगे बढ़ते हैं, x² कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, आ जाओ। अगर जब x कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा क्या, x प्लस क्या चीज, 17 या 18, 18 बचेगा, क्या चीज 18 बचेगा, क्या चीज 18 बचेगा, माइनस यहां से भी आप अगर 17 से 18, ठीक है, 17 कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, x + 18 बराबर 0। देखो इसमें ये है, इसमें ये कॉमन है, इसमें ये कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, x + 18 एक ब्रैकेट में, यहां पे आपको ये बचा है x और ये माइनस का कितना 17 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अगर इसको इक्वल टू 0 करते हो तो x बराबर माइनस का 18 होगा, और इसको 0 करते हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 17।
हमको क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर का बात बोला गया है, ये तो निगेटिव है ना, तो इसको छांट दीजिए, नहीं लेना है। इसलिए फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कितना है, x है ना, तो उसका वैल्यू कितना आ गया 7, 17। और सेकंड पॉजिटिव इंटीजर कितना, आप कहोगे कि भाई x प्लस 1 बराबर, x का मतलब 17 और 1 का मतलब कितना, और यही आपको 2 कंसेक्यूटिव। देखो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या बोले थे, कहीं से उठाओ लेकिन ओकरा अगला वाला 17 18 आ गया ना। तो इसी तरह से सोच के बनाया जाता है। आ जाओ अगला क्वेश्चन पे। देखो अब देखो ये एज वाला क्वेश्चन है, एज वाला क्वेश्चन है, क्या चीज, एज वाला क्वेश्चन है। थोड़ा 1 सेकंड टाइम दे दीजिएगा, मैं देख ले रहा हूं टाइम कितना हो गया हमारा। ओके ठीक है, नो इशू, चलेगा, अभी टाइम है, अभी टाइम है, टाइम है। अब देखो जरा इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि एज से रिलेटेड। अब इस पे भी हम उतना डिटेल बता देंगे तुम्हें ना कि एज से रिलेटेड लाइफ में कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने का दिक्कत आएगा नहीं। टाइम दे रहे हो ना, 1 मिनट टाइम दे रहे हो, 1 मिनट कंसेप्ट समझा दूंगा, ठीक है। अब आपसे कोई क्या क्या पूछ सकता है, एज से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है आपसे। कोई या तो पूछेगा कि भाई हमारा एज अभी मान लो कितना है, 26 है। हमारा एज मान लेते हैं कि हमारा एज अभी 26 है, तो आज से 4 साल पहले क्या होगा। आप कहोगे कि भाई आज का अगर एज पता है तो 4 साल पहले का पूछो, चाहे आज से 4 साल बाद पूछो, हम बता देंगे, उतना तो चालाक है। तो मतलब अगर 26 आज है तो आज से 4 साल पहले कितना होगा, 26 में से 4 घटाओगे यानी 22 रहा होगा। लेकिन कोई भी पूछता है कि नहीं आज के 4 साल बाद कितना होगा यानी फ्यूचर में, तो आज 26 है तो आज से 4 साल के बाद 30 होगा। तो इतना लॉजिक समझ में आ रहा है। उसी चीज को हम बोर्ड पे लिख दे। देखो मतलब एज पूछा जाएगा ना, 3 केसेस में पूछा जाएगा, ध्यान रखना। और ये जो बातें हैं ना याद कर लो। आपके पास क्या एज है, एक तो प्रेजेंट एज, क्या चीज, एक तो क्या चीज, प्रेजेंट एज। आ जाओ थोड़ा इधर अच्छा से लिखेंगे, प्रेजेंट एज, क्या चीज, प्रेजेंट एज। और दूसरा क्या होता है, एक फ्यूचर का बात पूछा जा रहा है, भाई फ्यूचर का एज, फ्यूचर एज, क्लियर। और तीसरा क्या, ये पहला क्या है, पास्ट एज पूछा जा सकता है, ठीक है। आप कहोगे कि भैया इतना अच्छा से बता दीजिए ना कि हमको कुछ भी डाउट नहीं हो, हम बना ले क्वेश्चन को। देखो यार आप सभी के लिए हम बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, सुबह हो शाम हो दिन, कभी भी हम आपको हेल्प करने के लिए हम सारे कोशिश लगाते हैं कि किसी भी सवाल को इस तरीका से बताया जाए ताकि आपको रिवीजन करने में, सीखने में, समझने में, एग्जाम के टाइम मतलब पूरा फ्रैंक हो, कम से कम रिवीजन में आप ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं इस लेक्चर से। देखो जरा, अब आप कहोगे कि मान लेते हैं कि भाई हमारा एक्स आज 26 है, मान लेते हैं हमारा उम्र आज 26 साल है, 26 साल है। अगर पूछा जाए कि भाई आज से 2 साल के बाद फ्यूचर में कितना होगा, तो आप यही ना कहोगे कि भाई 26 में 2 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। हम कहते हैं कि आज से 2 साल पीछे का एज कितना है, मतलब 26 में 2 घटाएंगे। समझो यार, कोई भी बड़ा चीज नहीं है, जो मुंह से बोल दिया है ना उसी चीज को बोर्ड पे लिख रहा हूं, ठीक है। हम कहते हैं कि मान लो हमारा उम्र आज 26 साल है, हमारा उम्र 26 साल है, तो फ्यूचर की बात, फ्यूचर में सोच रहे हैं कि भाई राहुल अभी हमारा उम्र 26 साल है ना, 2025 है, तो 2028 में हमारा उम्र कितना होगा, तो जोड़ के बता देगा। अरे 25, 26, 27, 28 मैंने 3 साल के बाद 26 3 29 हो जाएगा, चाहे 4 साल के बाद 30 हो जाएगा, 5 साल के बाद 31 हो जाएगा, ऐसे ही बताएगा ना। लेकिन हम कह दें कि राहुल भाई आज से 5 साल पहले पीछे क्या था, हमारा उम्र 2020 में क्या था, तो कहेगा रे 2025 से 2020 में कितना था, यही ना 2020 अब 25, 5 साल का फासला है, तो कहेगा कि 20 साल का था तुम, ऐसे बताएगा ना। तो उसी चीज को हम बोर्ड पे लिख रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि प्रेजेंट एज, अभी का जो करेंट एज है 26 साल है, 2 साल पहले कितना था, 26 में से 2 घट जाएगा, वही है ना रे भाई, 26 में से 2 घट जाएगा।
अब आप लाइन पे आ गए हो, ट्रैक पे आ गए हो, अब चीजें समझ में आएगी। हम कहते हैं कि भाई अगर हम सपोज हम हैदराबाद में चले गया, दिल्ली में चले गया, चाहे बिहार में चले गया, यूपी में चले जाएगा, कोई पूछ रहा है कि भाई हम पूछा कि हमारा एज बता सकते हो क्या, वो बोलेगा कि हम कैसे बता देगा भाई, हमारा घर के थोड़े है कि हम एज बता देगा। वो कहेगा कि तुम्हारा एज 24 साल है, 18 साल है, कोई बोलेगा 35 साल है, ऐसे ऐसे बोलेगा लोग, ठीक है। लेकिन आपको वैसा नहीं गेस करना है, आपको यहां तो बताना है ना क्वेश्चन में। देखो रोहन है, उसका माँ है, उसका उम्र एक्चुअल में बताना है कितना कितना था, वो तो बता दिया है कि रोहन से इतना साल हम पुराना है, हमको एक्चुअल में बताना है ना जी। तो हम कहते हैं कि जो चीजें मालूम नहीं है उसको एक्स मान लो। तो आप कहोगे कि भैया आपका उम्र 26 साल है ना, आप उसको एक्स मान लो। अब ये आपको नहीं मालूम है कि 26 सही क्या है, हम कह रहे हैं कि लेट माई प्रेजेंट एज इज 26, लेट माई प्रेजेंट एज, अभी का एज जो करंट एज है एक्स ईयर है, एक्स साल है, एक्स वर्ष है, ठीक है। अब कहोगे कि भाई साहब तो फिर इस चीज को कैसे लिखेंगे, इस चीज को कैसे लिखेंगे, इस चीज को कैसे लिखेंगे। आप कहोगे कि भाई ये 26 को क्या लिखो, 26 को x लिखो, तो 26 को x यहां भी लिख लो, और ये प्लस का 2 है तो प्लस का 2 लिख लो। क्लियर। अब देखो आप कहोगे कि भाई 26 को हमने क्या माना था, x माना था, और ये माइनस का 2 लिख लो। अब देखो, अब आप कहोगे कि भैया आपका उम्र अभी x है, आज के 2 साल बाद फ्यूचर में कितना होगा, x + 2 ईयर्स के होंगे, आज के 2 साल पहले अगो मतलब x - 2 ईयर्स का होंगे। क्लियर है, क्लियर है। फोन आ रहा है ना, ठीक है चलेगा, नो इशू। अब देखो इतना से क्लैरिटी समझ में आ गया ना, क्लैरिटी समझ में आ गया कि भाई साहब अगर बोल दे 2 साल पहले इतना था, चाहे 2 साल बाद में इतना था, अब इसमें कैसे कंक्लूड करोगे। आप व्हाट्सएप फेसबुक कभी कभी न चलाए होगे, तो कभी बोला होता है कि अगर फेसबुक चला के तुमने छोड़ा होगा ना, तो अगर तुम्हारा दोस्त कहीं उधर से देख रहा है कि अरे राहुल कब फेसबुक चला के छोड़ा है, कब वो ऑनलाइन था, तो लिखा होता है 2 आवर्स अगो। क्या चीज, 2 आवर्स अगो। ये अगो का मतलब क्या होता है जी, ये पास्ट टाइमिंग के बारे में बताता है। मान लो हमने सुबह में 6 बजे कुछ चलाया, व्हाट्सएप चलाया, फेसबुक चलाया, तो क्या लिखेगा, आज तो हमारा दोस्त कहीं दिल्ली में है, वो 12 बजे देखेगा कि मोगर कब ऑनलाइन था, तो दिखाएगा कि क्या चीज 6 आवर्स एगो। सुबह में 6 बजे खोला है, वो 12 बजे चेक कर रहा है, तो 6 आवर एगो। 12 बजे से वो 6 बजे का दिख रहा है कि 6 बजे था, तो 12 बजे से पीछे आ रहा है ना, यानी पास्ट टाइम के बारे में ये सेंटेंस क्या बताता है, पास्ट टाइम के बारे में। अब हेंस बाद, लेटर, ये लेटर क्या होता है, लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में, ये फ्यूचर बताता है। माने 2 इयर्स लेटर, 2 इयर्स लेटर यानी 2 साल के बाद, यानी फ्यूचर का बात बता रहा है। तो ये सारी चीजें हम बता देंगे, नो इशू। इतना तो क्लियर आया ना, थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं, क्लियर है। अब ये सारी चीजें मिटा दे, लिखना है तो लिख लीजिएगा। अब हम कहते हैं कि चलो अब देखते हैं, अब लेट किसको करेंगे, अब लेट किसको करेंगे, तो आप कहोगे कि भैया डिपेंडेंसी वाला रूल लगा दो। डिपेंडेंसी क्या होता है कि किसको एक्स मानना है बताएगा। अब देखो जरा यहां पे रोहन्स मदर एज, क्या चीज, रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन का मां का उम्र रोहन से 26 साल बड़ा है, 26 साल ज्यादा है। इसका मतलब कि रोहन का उम्र पे उसका मां का उम्र डिपेंड कर रहा है। मतलब किस पे डिपेंड, मतलब रोहन का मां का उम्र, रोहन का मां का उम्र रोहन के एज पे डिपेंड है। अरे भैया देखो यहां पे क्या बोल रहा है कि जो रोहन्स का मदर है ना, उसका उम्र 26 ईयर ओल्डर देन हिम। हिम बोले तो हाई रोहन के बारे में, माने रोहन का उम्र से 26 साल वो क्या है, बड़ी है। तो हम कहते हैं कि डिपेंडेंसी किस पे आ रहा है, रोहन पे आ रहा है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, ये मिटा देते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इक्वल टू कितना, x ईयर, राइट, x ईयर। देन एंड रोहन्स मदर एज, मदर प्रेजेंट एज, रोहन मदर प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा। आप कहोगे कि ये तो रोहन का एज है, इसमें 26 साल इसको बड़ा है, ये ईयर में रहेगा।
अब देखो जरा, यहां पे रोहन्स मदर इज 21, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। क्या बोल रहा है कि भाई साहब उस सब का जॉन एज है ना, कब, आज से 3 साल के बाद 360 हो जाएगा। कहने का मतलब कि आफ्टर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्टर 3 years, देखो जरा, आफ्टर 3 years एज विल बी क्या हो जाएगा। आप कहोगे कि भाई अभी प्रेजेंट एज इसका x है, प्रेजेंट एज इसका x है, आज के 3 साल के बाद यानी x + 3 years का हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखोगे, अरे अभी x है, आज के 3 साल के बाद +3 हो जाएगा ना, अभी x + 26 है, 3 साल के बाद 3 जुड़ेगा ना रे बाबा, 3 साल के बाद विल बी फ्यूचर में। ठीक, तो आप कहोगे कि भाई साहब रोहन का मां के लिए क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि रोहन का मां के लिए x इतना एज अभी है, इसमें 3 साल फ्यूचर के लिए बाद में बढ़ जाएगा। तो आप नहीं कह सकते हो कि भाई साहब x + 26 + 9 3 क्या हो जाएगा, x + 29 लिख सकते हो ना। अब बोला जा रहा है कि इस सब का प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट मतलब रोहन का एज का प्रोडक्ट आफ्टर 3 years इनटू रोहन का मां का एज प्लस आफ्टर 3 years, मतलब x + 29, इस दोनों का प्रोडक्ट बराबर है 360 के। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, x² + 29x, आ जाइए, क्या हो जाएगा, x² + 29x प्लस, ज्यादा टाइम ले रहे हैं ना मैं, 3x + 3x प्लस का कितना है जी, प्लस का कितना आ जाएगा, 30 × 90, 87 - 360। देखो जरा 87 या -360 इधर लेके आ जाएंगे, 360 बराबर 0। आप कहोगे कि भाई साहब x² ये कितना हो जाएगा जी, 29 और 3 कितना हो जाएगा, 32x प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में हो जाएगा, 360 में से घटाएंगे तो माइनस का 7 7 3, हाँ ठीक है। अब देखो आ गया ना, अब फिर x² का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसको उठाओ और इस कांस्टेंट टर्म में गुणा करो, यानी 1 × -273 आ जाएगा। इसका 2 ऐसे पार्ट में तोड़ दो कि आपको 2 फैक्टर मिल जाए। 273 आप 3 से लेके जाओ, 3 × 9 = 27, 7 × 21 13, 13 × 39। देखो हमको इस दोनों फैक्टर को, अच्छा ठीक है ले लो, ऐसा कर दो, हमको हमारे पास ये 3 फैक्टर आ गया, तो इसको 2 फैक्टर में लेना है ना, 2 फैक्टर में उस हिसाब से लेना है ताकि हमको प्लस का 32x आ जाए। तो आप कहोगे कि भाई साहब 13 × 39 में से 7 निकाल देंगे, 13 × 39 में से 7 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको 32 मिल जाएगा। मतलब 39 में से 7 चले जाएगा 32, 39 और 7 -7 को गुणा करोगे तो माइनस का 273, हमको 2 फैक्टर मिल गया। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब उसको लिख दो, x² प्लस का 39x माइनस का 7x माइनस का 273 बराबर 0। अब 4 पेयर है, एक एक कर लीजिए। तो आप कहोगे कि x² प्लस 39x एक ब्रैकेट में आ जाएगा, माइनस 7x प्लस का क्या चीज 273, क्या चीज 273 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। यहां से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 39 माइनस यहां से 7 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस क्या चीज 39 बराबर 0। ये कॉमन है, ये कॉमन है, दोनों में से कॉमन बाहर निकालेंगे, x प्लस 39 आ जाएगा एक ब्रैकेट में, यहाँ पे x और ये माइनस का क्या है 7 = 0। अब देखो जरा, ये x = माइनस का 39, एज कभी निगेटिव होता है क्या, नहीं होता है, इसको छांट दो। x बराबर कितना 7। आप x किस चीज को माने थे, x किस चीज को माने थे, x किस चीज को माने थे, x माने थे क्या चीज, क्या चीज रोहन का उम्र। मतलब x बोले तो रोहन का प्रेजेंट एज 7 साल है, तो 3 साल के बाद कितना 10 साल, तो हमको 3 साल के बाद वाला ना प्रेजेंट एज, तो रोहन का एज कितना हो जाएगा, रोहन प्रेजेंट एज इक्वल टू कितना 7 इयर्स। अगर उसका मां का रोहन्स
मदर प्रेजेंट एज, मदर प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि x प्लस कितना 26, x का मान कितना 7 प्लस 26 कितना हो जाएगा? रोहन का माँ 33 साल की है और यही इसका क्या है आंसर है। आप उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छी चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे चलते हैं अगला। अब देखो जरा, अब इस क्वेश्चन को भी तुमको इस लेवल से बता देंगे ना, देखो इस क्वेश्चन को भी हम इस लेवल से बता देंगे तुमको कि तुम कहोगे कि आह कितना अच्छा लेक्चर है, कितना अच्छा लेक्चर है। लेकिन अच्छा चीज़ सबको पसंद नहीं आता है ना। जो डेडिकेटेड होगा, जो चाहता है कि हमको अच्छा स्कोर करना है, कुछ लाइफ में उखाड़ना है, करना है, वही सीखता है। नहीं तो भाग दौड़ की ज़िंदगी में कौन इतना डीप जाता है जी। सीखो, आ जाओ। ये देखो जरा, आपको कोई चीज़ बताए थे कि भाई साहब एक फार्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बटा टाइम। यहां से आप चाहे तो स्पीड निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। ठीक है। अच्छा, एक स्टोरी बताता हूं कि अगर मान लो कि सिंपल क्वेश्चन है, आप अपना स्कूल जा रहे हो, तो शुरू में जिस जोश से हाँकते हो साइकिल, आजकल तो बाइक से जा रहे हैं लड़के लोग, साइकिल की बात कर रहे हो, पुराना जमाना की बात कर रहे हो। समझो यार, समझो, क्वेश्चन समझने के लिए पुराना जमाना में जाना पड़ता है, नहीं तो मैं हेलीकॉप्टर का ले लेगा, ट्रेन का ले लेगा सब। चलो यार, समझते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं। आप साइकिल से आप स्कूल जाते हो तो शुरू में देखना तू स्पीड से हाँकता है। दो केस है, कितने बच्चे होते हैं कि अगर उनको लेट हो गया है तो शुरू में जोश में हाँकते चले जाएंगे, थोड़ा थोड़ा स्पीड घटते जाएगा, चल जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि रास्ते में खेलते घूमते जाएंगे, अचानक घड़ी देखेंगे, अरे टाइम तो हो गया, फिर फास्ट चलाएंगे। ऐसा होता है, कभी हुआ है ना? उसी दौर से हम भी गुजरे, इसलिए बता रहा हूं, इसलिए तुमको सटीक एग्जाम्पल बता रहा हूं। ठीक है। अब आप कहोगे कि भैया इसमें दो केसेस है। अब एक ट्रेन है, यहां पे क्या बोला जा रहा है? फोन आ रहा है ना, क्या है? 1 सेकंड दे दीजिएगा जरा जी, 1 सेकंड दे दीजिएगा, मैं थोड़ा सा फ़ोन देख लूँ। 1 सेकंड, ज़्यादा नहीं, 1 सेकंड, सॉरी फॉर दैट, मिस कॉल 4। ठीक है, नो इशू, आने देंगे। देखिए जरा, हाँ देखिए, हाँ क्या बोल रहे थे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है आप बताओ? यूनिफॉर्म का मतलब कि एकदम सेम स्पीड से, माने एक ही स्पीड से। यह नहीं कि 2 किलोमीटर 10 का गया, फिर अगला 2 किलोमीटर 15 का, ना। ये बोल रहा है कि भाई अगर हमारा बाइक का स्पीड 25 पे लगा दिया है तो 25 पे लेके जाएंगे, हमको कुछ भी ना 19 चाहिए, नहीं 20 चाहिए, नहीं 26 चाहिए, हमको सेम स्पीड पे जाएंगे। ठीक है, जाओ भाई, नो इशू। क्वेश्चन के इस तरह से आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि भाई साहब अ ट्रेन ट्रेवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो आप कहोगे कि डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 480 किलोमीटर। हम कह देते हैं कि ये ए से बी जाता है ना, तो डिस्टेंस 480 किलोमीटर ट्रेवल करता है। ठीक है। तो आप कहोगे कि भैया कुछ ना कुछ स्पीड भी रहा होगा, तो हम मान लेते हैं कि स्पीड x किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है। अब आप कहोगे कि भैया कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, तो हम मान लेते हैं कि भाई टाइम t1 ले लिया। अब आप कहोगे कि t1 क्यों ले रहे हो भाई? देखो यार, दो केसेस है ना। आप कहोगे कि भाई गाड़ी इतना में ए से बी किया 480 किलोमीटर, तो x किलोमीटर के हिसाब से गया, टाइम t1 लग गया। आगे बोल रहा है कि नहीं, ये सेम ट्रेन है ना, तो ये आगे जाती है तो डिस्टेंस 480 किलोमीटर ही इसको जाना है। लेकिन इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, मतलब ये जौन है स्पीड अब है ना 8 किलोमीटर कम हो गया, किससे? ओरिजिनल वाला स्पीड से। तो ओरिजिनल वाला स्पीड कितना है? x है, इसमें से 8 किलोमीटर कम हो गया, लेस हो गया चलने में उसको, 8 किलोमीटर पर आवर x माइनस। ठीक है। अब कहोगे कि भैया इस केस में टाइम क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे कि टाइम इस केस में t2 ले लो। नहीं, आगे पढ़ो। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस। अच्छा तू बताओ, अब तुम 5 किलोमीटर के हिसाब से जा रहा है, 5 किलोमीटर हिसाब से जा रहा है, अब और ही कम कर देगा तो टाइम क्या होगा?
जब स्पीड कम करेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। अरे अरे ये क्या लॉजिक है रे भाई, तुम जब अपना साइकिल का स्पीड कम करेगा तो जल्दी पहुंचेगा कि लेट से पहुंचेगा? लेट से पहुंचेगा, मैंने ज्यादा टाइम लगाया तू चलने में, गाड़ी हाँकने में, साइकिल हाँकने में। तो यहां पे बोला जा रहा है कि जब स्पीड कम होगा ना, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। जब स्पीड कम करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, 3 आवर्स ज्यादा लग गया टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब 480 किलोमीटर ही जाने में इसको 3 घंटा क्या हो गया, ज्यादा लग गया। समझ गए? समझ गए? समझ गए ना? अब यहां से गेम शुरू होगा। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, बोला जा रहा है कि वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड ऑफ ट्रेन हमको मालूम नहीं है, हम कह देते हैं कि लेट 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 द स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन, बात समझ में आया कि नहीं? स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अब देखो जरा, आपको ये x फाइंड आउट करना है। आपके पास ये वाला इक्वेशन है, आपके पास ये वाला डाटा है, 2 डाटा है। दोनों जगह से आपको क्या करना है, आप देखो, हम नहीं कहते हैं कि यार आप t1 का वैल्यू निकाल दो, t2 का वैल्यू निकाल दो, इधर से इधर पुट कर दो, उधर से s का फॉर्मेट में निकाल दो, s का लैंग्वेज में निकाल दो, ये नहीं कहता हूं। हम कहते हैं कि आपको सही टाइम बचाना है, आपको एक स्टेप कम करना है। तो आपको s निकालना है, इसका मतलब कि s के टर्म में वो आना चाहिए। आप t का टर्म में निकालोगे, t का निकालोगे, उसके बाद वैल्यू पुट करोगे, आएगा, ठीक है, लेकिन टाइम तो लगेगा ना। तो बेटर टू आप जो निकालना चाह रहे हो उसी को अपने इक्वेशन में रखो, ताकि उसको सॉल्व करके जल्दी लेके आ जाएगा। तो आप बताए थे कि अगर आपके पास स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम है, तो हम ये फार्मूला लगा देंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। इस केस के लिए तो स्पीड कितना है जी? स्पीड कितना है x, और डिस्टेंस कितना है जी? 480, और टाइम कितना है जी? टाइम t1 लग गया यहां पे, ठीक है, टाइम t1 लग गया। तो अगर हम t1 इधर लेके जाएंगे तो आप कहोगे कि भाई t1 का वैल्यू निकालेंगे तो 480 बट्टा ये x नीचे आ जाएगा। मतलब ये हमारा पास इक्वेशन 1 आ गया। आप इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए। इसी तरह से अगर यहां से स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम करें तो क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि भाई अब स्पीड x-8 है, माने x-8 बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस तो सेम ही है 480, और टाइम क्या हो जाएगा? t2 + 3। टाइम क्या हो जाएगा? t2 + 3। अगर यहां से हम अगर कह दे कि t2 + 3 निकालो तो आप कहोगे कि 480 बटा x-8 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो जरा, अब ये इक्वेशन 2 मान दो, ये इक्वेशन 2 है। अब आप देखो जरा, t1 का वैल्यू वहां पे t + 3 है, तो हम कहते हैं कि वहां से इक्वेशन 2 से चाहे ये t1 का वैल्यू उसमें रख दो। अगर t1 का वैल्यू उसमें रख दोगे तो x का टर्म में आएगा, और x क्या है? स्पीड ऑफ ट्रेन हमने माना है। चलो उठाओ 480 बाई t1 का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन पुट, आ जाओ, पुट इक्वेशन 1 इन, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन क्या चीज? 2। इक्वेशन 2 क्या चीज? इक्वेशन 2 क्या है भाई साहब? t2 प्लस t2 नहीं है, t1 प्लस अरे एक बात यहां समझो, यहां एक बात समझो। अरे यार तुम कहां रहते हो दिमाग में यार? t1 है ना, t1 है, बात को समझो। कैसे t1 है भाई? जो ओरिजिनल टाइम था उसमें 3 घंटा बढ़ गया है, तो t2 कहां से लेके आया? आप कह सकते हो कि भाई साहब जो ओरिजिनल टाइम था उसमें 3 घंटा टाइम बढ़ गया, ठीक है, राइट। अब देखो जरा, अब आप कहोगे कि t1 + 3 = 480 बट्टा x माइनस क्या चीज? x-, 8। ये इक्वेशन मालूम है, ये इक्वेशन 2 नंबर है ना, t1 + 3 बराबर 480 बट्टा x-, 8। आप कहोगे कि t1 वैल्यू रखना है इक्वेशन 1 से, तो क्या है? 480 बट्टा क्या चीज? x है, और ये प्लस का 3 बराबर 480 बट्टा x-, 8। अब देखो जरा, हम x वाला टर्म को एक साइड कर लेते हैं, तो हम कहते हैं कि ये वाला 480 प्लस वाला है ना, इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखो ये 480 बट्टा x-, 8 माइनस हो जाएगा ये 480 बट्टा क्या चीज? x हो जाएगा, और ये 3 का 3 भाई साहब को इधर ही रख लो। अब इसको सॉल्व कर दो, आप इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, x का मान निकलेगा, आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। तो अब यहां से आप सॉल्व करोगे तो कहोगे कि भैया इसका
ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक, देखो जरा, अब यहां से हम कहते हैं कि भाई साहब ये 3 को इधर लिख लो। देखो आप कहोगे कि x माइनस 8 कट जाएगा, 480 को कॉमन ले लेके इधर से 480 को कॉमन ले लेंगे तो आप कहोगे कि 1 बचेगा, यानी x बचेगा, x, अच्छा ठीक है, x कट जाएगा, माइनस x माइनस 8 बचेगा। ठीक है, अब देखो जरा, ये प्लस का x, ये माइनस x कट जाएगा, ये माइनस ब्रैकेट ओपन है, प्लस का 8 हो जाएगा। कहने का मतलब ओवरऑल कि 480 बटा कितना 8 बराबर, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, क्या चीज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का, नीचे में कुछ भी नहीं है तो क्या है, नीचे में कुछ भी नहीं है तो क्या है, नीचे में कुछ भी नहीं है तो क्या है। आप कहोगे कि भैया गड़बड़ मत करिएगा, गड़बड़ मत करिएगा। देखो जरा, 480 इंटू 8, 480 इंटू 8, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर, देखो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x मतलब इधर 3 से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 8 3 का 24x हो जाएगा। ये है ना जी, 8 3 का 24x, सही है। अब इसको करिए, अब आप कहोगे कि 3x स्क्वायर माइनस 24x, 24x माइनस 24x माइनस का 24x, अब 480, 800, 800, 8 28 64 का 4, 6, 8 चौका 32, 6 38, 38 आ जाएगा ना, इक्वल टू 0। क्लियर है, इतना सा क्लियर है। अब 3 कॉमन ले लेते हैं जी, 3 कॉमन ले लेंगे ना, 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 3 8 24 और क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 3 एकम 3 दूना 3 8 1280 इक्वल टू 0। अब देखो जरा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसका यहां से x का मान निकाल लो, कैसे निकालोगे वो भी बता देंगे। देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा, 1280 का कर लो, 1280 का तोड़ दो जल्दी सो, 1280, 1280, 1280 का कैसे तोड़ेंगे, 1280 को कैसे तोड़ोगे आप, 1280 का कैसे तोड़ोगे, 8 3 का 24, 1280 का कैसे तोड़ोगे 40। ठीक है, तोड़ते हैं जी, 2 छक्के 12, 2 चौका, 2 तिहाई, 2 दूना, 2 एकम, 2 छक्के, 2 से 80 बार में, 2 से 40 बार में, 2 से 20 बार में, अरे ज़्यादा जाएगा रे बाबा, ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा जाएगा, 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में। ठीक है, देखते हैं, हमको बीच में माइनस का 8 लाना है, माइनस का 8 लाना है। तो आप कहोगे कि 5 दूना 20, 5 दूना 10, दूना 20, दूना 40, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। देखो 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 जरा देखो, 1280 को 40 एक फैक्टर और एक दूसरा 32, हमको माइनस का 8 लाना है ना, तो माइनस बड़ा वाला में माइनस, छोटा वाला में प्लस आ गया ना। देखो इस दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 8x आ जाएगा मिडिल टर्म, इस दोनों को गुणा करोगे तो आपको क्या आ जाएगा 1280, यानी माइनस 1280। अरे ये वाला और ये वाला गुणा करते थे ना, ठीक। अब इसको लिख दो, क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 40x और प्लस का क्या चीज 32x माइनस 1200 क्या चीज 80 इक्वल टू 0। 4 टर्म है, दोनों को एक पेयर में करो x में। अब थोड़ा जल्दी हम सॉल्व करेंगे ताकि टाइम ज्यादा ना हो जाए आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब यहां से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 40 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 32 बाहर निकालेंगे तो x माइनस 40 यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 0। x माइनस 40 दोनों तरफ से कॉमन लेंगे, x माइनस 40 इसमें आ जाएगा, ये x प्लस कितना 32 आ जाएगा, 32 आ जाएगा इक्वल टू 0। देखो यहाँ x इक्वल टू, यहाँ से x इक्वल टू क्या, यहाँ से x इक्वल टू यहाँ से 40 निकल जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू माइनस का 32। माइनस का 32 क्यों लेना भाई, ट्रेन का स्पीड निगेटिव में होता है क्या, नहीं होता है ना, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर था, 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ ट्रेन क्या था 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, ठीक है, परेशान नहीं होना है, इस पे सेपरेट वीडियो आएगा वर्ड प्रॉब्लम का। क्लियर, आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए। ये क्या बोला जा रहा है कि ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, देखिएगा जरा, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, बोला जा रहा है इसको कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन मैथमेटिकली, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन मैथमेटिकली। सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा जरा। जॉन एंड जानवी टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच
एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज 124, फाइंड आउट द हाउ मेनी मार्बल दे हैव टू स्टार्ट। देखो जरा, अब आप जरा बताओ, इसमें इस हमारे पास 30 रुपया है, समझो, आप समझो हमारे पास 30 रुपया है, इस 30 रुपये में 2 लोगों को देना है, कैसे दोगे? कोई तो बोल रहा है कि भैया इसको 10 रुपये दे दो, इसको 20 रुपये दे दो। लिखोगे कैसे? लिखोगे कैसे? आप कहोगे कि भाई इसको मान लो 10 दे देते हैं, तो हम कह देते हैं कि भाई साहब इसको हम x मान लेते हैं। एक्चुअल में हमको मालूम नहीं है ना, हम इसको x मान लेंगे। तो आप कहोगे कि भाई साहब ये 10 से 20 जाने में आप कहोगे कि 10 ऐड हुआ, मतलब ये x प्लस 10 है, यही है ना? अरे ये x है, अगर 20, कोई तो बोल रहा है कि भैया समझे में नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, हम बता दे रहे हैं। आओ आओ आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जवन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। जवन और जीवंती के पास, दोनों के पास कितना, दोनों को मिला के 45 मार्बल्स है। अगर आप कह रहे हो कि इस 45 में से हम एक आदमी जवन को x दे देते हैं तो बचेगा कितना, आप कहोगे कि भाई साहब 45 में से x चले गया तो ये जीवंती के पास बचेगा। ये जीवन, जौवन, ये जौवन, अगर आप जौवन को मान लो राहुल को x दे दिया तो बचेगा कितना, राहुल रमेश के पास कितना बचेगा, 45 में से x दे दिया तो 45 माइनस x, वो आ गया ना, आ गया ना। तो आप कह रहे हो कि भाई 45 बोथ ऑफ देव लास्ट 5, तो पहले हम मान लेते हैं क्या निकालने के बोल रहा है, फाइंड आउट हाउ मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट। तो लिख दो ना, लेट सॉल्यूशन, let the number of marbles जौहन इक्वल टू कितना, x मार्बल है, उसके बाद एंड द नंबर ऑफ मार्बल जीवंती, क्या चीज, जीवंती इक्वल टू कितना, 45 माइनस x। क्लियर चीज है? अब देखो जरा, इसमें बोला जा रहा है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब क्या बोल रहा है कि भाई साहब ये जो है ना 5 लॉस कर देता है, इसका पहले x है, इसमें से 5 लॉस कर दिया, तो x माइनस 5 मार्बल बचा, इसके पास 45 माइनस x है, यानी 45 माइनस x है, ये 5 लॉस करा, 5 लॉस करा तो कितना बचेगा, 40 में से 5, 45 में से 5 जाएगा तो 40 माइनस x बचेगा। अब बोल रहा है कि इसका प्रोडक्ट है ना, मतलब इसका प्रोडक्ट है ना x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x, इसका प्रोडक्ट किसका बराबर है, 124 का। एक सेकंड ठहर जाइएगा, 124 का। क्लियर है? 124 का है। इसका प्रोडक्ट क्या है, यहां पे दिया है द नंबर ऑफ मार्बल दे हैव नाउ इज इतना, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज 124, राइट? मतलब इसका प्रोडक्ट निकाल दिया। अब क्या करोगे, आप कहोगे कि भाई साहब तो सिंपल है, सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस 40 पचे 200 माइनस माइनस प्लस का 5x और ये माइनस का 124 कर देंगे ऐसा 0। तो हम कहते हैं कि देखो यहां पे माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का, एक सेकंड रुक जाइएगा, हमारा बैटरी का, ठीक है, ओके, नो इशू, ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखो जरा, ये 40 और ये 5 कितना हो जाएगा, प्लस का 45x, प्लस का 45x, 40 5 45 और माइनस का 200 माइनस का 100, माइनस का 324 इक्वल टू 0। हम माइनस दोनों तरफ से गुणा कर देते हैं, चाहे माइनस को कॉमन लेके उधर 0 की तरफ भेज देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 45x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा ना 324 इक्वल टू 0। अब देखो जरा, ये मैथमेटिकली हम क्या कर दिए, ला दिए। देख लो जरा, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन मैथमेटिकली, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस कितना। अब बोल रहा है कि पता लगाए कि उनके पास शुरू में कितने मार्बल थे, यानी x का वैल्यू निकाल दो, एक्स स्क्वायर माइनस 45x, आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस का 324 इक्वल टू 0। अब देखो जरा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 से ये प्लस का 324, माने 1 से प्लस का 324 में गुणा करेंगे तो आपको आ जाएगा 324 आ जाएगा। इसका 2 फैक्टर में तोड़ना है, तो हम कहते हैं कि 2 फैक्टर में तोड़ने के लिए जल्दी से 2 एकम 2 छक्के 2 दूना 2 अट्ठे 2 एकम 3 दूना 6 3 सत्ते 21 और 3 नवा 27, 3 से चले जाएगा, ठीक है। अब आपको प्लस का
माइनस का 45 लाना है। तो आप कहोगे कि अच्छा ला देंगे, 3 त्रिक 9 3 27, 3 दूना 6, देखो 3 त्रिक 9 3 27, 27 दूना 54, 54 में से 6 चले जाएगा 45, 54 में से 6 चले जाएगा, नहीं बचेगा ना, नहीं बचेगा। ठीक है, इसको क्लैप करते हैं, 2 दूना 4, 3 12, 3 36 और 3 त्रिक 9, 36 9 45 आ गया। देखो जरा, आप कहोगे कि 36 9 ले लेते हैं, माइनस का 45, इसमें भी माइनस 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 को देखो जोड़े घटाएंगे, माइनस का 45, इसको गुणा करेंगे प्लस का 324 आ जाएगा। अब यहाँ पे ले लेते हैं जल्दी से, चार टर्म है, दो दो का ले लेंगे, x कॉमन, 36 कॉमन, x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर 9, और अच्छा ठीक है, कोई बोल रहा है कि भैया डायरेक्ट नहीं, दोनों में कॉमन है, x माइनस 9 और x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आएगा 9 और x बराबर क्या हो गया 36, और यही इसका क्या है आंसर है। आप कहोगे कि भैया x का 2 वैल्यू आया, जब x का 2 वैल्यू आया 6 और क्या चीज़ 9 और 36, तो ये x क्या माने थे, x क्या माने थे, x माने थे लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव। तो जब जॉन का पास, देखो जरा ये जॉन है, ये जीवंती है, जब जॉन का पास x मार्बल था तो इसके पास कितना था 45 माइनस एक्स। अगर जब x का वैल्यू हम 9 लेते हैं तो जब जॉन के पास 9 मार्बल होगा तो इसके पास कितना हो जाएगा 45 माइनस 9 कितना 36 होगा। जब 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 जॉन का पास 36 होगा तो इसके पास कितना हो जाएगा 45 माइनस 36 कितना हो जाएगा 9। मतलब शुरू में इन लोगों को 9 और 36 मार्बल से शुरू करना पड़ेगा, और यही इसका क्या है आंसर है। क्लियर क्लियर, आपका आंसर यही आ जाएगा। दे हैव टू स्टार्ट विथ 9 एंड 36 मार्बल। व्हेन जॉन हैव 9 मार्बल्स देन जीवंती हैव 36 मार्बल। when जॉन हैव 36 मार्बल, इन दैट केस जॉन को कितना, समझ गया ना, क्लियर है। आगे अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें बोला जा रहा है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री, देखो जरा, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कोई इंडस्ट्री है, कोई कंपनी है, एक दिन में कुछ खिलौना तैयार करती है, कुछ उत्पाद होता है, कुछ बनाया जाता है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज, मतलब जो खिलौना का दाम है ना वो रुपये में है, was found to be 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। सॉरी, अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि किसी दिन में भाई खिलौना बनाया जाता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ, जब खिलौना है प्रोडक्ट है तो उसका दाम भी होगा, प्राइस भी होगा ना। तो बोला जा रहा है कि भाई जब जो कॉस्ट है ना वो किसी दिन में पाया गया कि 55 माइनस जितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रहा है, जितना क्वांटिटी तैयार किया जा रहा है, जितना क्वांटिटी बनाया जा रहा है, किस चीज का, खिलौना का, ऑन अ पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 रुपया। फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा बता देते हैं। मान लो ये सोमवार है, ये मंगलवार है, ये बुधवार है, ये बृहस्पतिवार है, ये शुक्रवार है। आप कहोगे कि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र। अब देखो जरा, ये कंपनी है, कंपनी, ये मान लो इसको कंपनी है, ये कंपनी मान लो, फर्म मान लो, इंडस्ट्री मान लो। ये 1 तारीख है, ये 2 तारीख है, ये 3 तारीख है, ये 4 तारीख है, ये 5 तारीख है, ऐसे ऐसे जाता है। अब कंपनी का मालिक है वो तो डेली डेली आएगा नहीं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कंपनी का मालिक डेली डेली नहीं आएगा, कभी भी आ जाएगा, बिना बताए आएगा। देखते हैं हमारा कंपनी में कैसा काम हो रहा है। किसी दिन चलते चलते आया, समझो कि वो 4 तारीख को आ गया। 4 तारीख का क्या, थर्सडे था, बृहस्पतिवार था, 4 तारीख को आ गया। ये डेट है, समझो ये डेट है, ये डेट है, ये डेज है, डेज है। सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, ये डे 1 2 3 4 5। वो कितना तारीख को आ गया, 4 तारीख को आ गया। क्या चीज, 4 तारीख का आ गया। 4 तारीख का आके देख रहा है, पूछ रहा सुपरवाइजर से, भाई
आज कितना खर्च हुआ, कितना लागत हुआ। तो सुपरवाइजर बोलता है कि सर हमारे को यहां पे 750 रुपया खर्च हो गया। अब कंपनी का मालिक बोलता रे 750 रुपया खर्च हो रहा है एक दिन में। रोक तुमको हम बताते हैं, 750 रुपया खर्च करेगा एक दिन में, एक दिन में 750 खर्च करेगा। अब क्या काम दे रहा है सुपरवाइजर को, बोल रहा है कि सुपरवाइजर 750 रुपए एक दिन में खर्च है ना, तो तुम बताओ कि एक दिन में कितना खिलौना बन रहा है और एक एक खिलौने का दाम कितना है, टोटल नंबर ऑफ खिलौना कितना है, एक एक खिलौने का दाम कितना आ रहा है। तब हम मालूम कर लेंगे कि कितना खिलौना और एगो खिलौना का दाम कितना। हम तुमको इतना प्रैक्टिकल बता देंगे ना कि तू कंबल में सोते समय भी सोचोगे कि क्या कंसेप्ट था। सही है, राइट। अब आ गया, अब बोल रहा है कि भाई 750 रुपया है ना, तो टोटल नंबर ऑफ खिलौना और टोटल नंबर ऑफ एगो प्रोडक्ट का दाम कितना है, माने एगो खिलौना का दाम कितना है। तो कोई बोल रहा है कि भैया हम किसको लेट करेंगे। अरे तुम्हारे पास बताओ, तुम बाजार में चले गए हो, तुमको 1 केजी प्याज लेना है, ओनियन लेना है, तो बिना प्याज देखे तुम रेट पूछ लोगे क्या कि भाई हमको, अच्छा मान लो तुम ऐसा खड़ा हो, किसी से पूछोगे क्या कि हमको 1 किलो प्याज दे दो, प्याज नहीं है लेकिन तुम रेट पूछोगे क्या, नहीं पूछोगे ना। तो वैसा ही बात है, तो लेट किसको करोगे, पहले खिलौना रहेगा तबे ना उसका रेट आएगा जी, कि पहले रेट उसका बाद खिलौना। ये सामने दिया हुआ है कि भाई पहले खिलौना है उसका बाद ही दाम मोर मोलाई ब्याज सूद उस पे लगता है, चाहे बेचने को जाता है। तो अब दिमाग में क्लियर हो गया ना किसको लेट करना है। डिपेंडेंसी बोलते हैं, मतलब क्या चीज किस पे निर्भर है, कौन किससे ज्यादा है। बताए थे ना कि राहुल का घर रमेश से 2 किलोमीटर दूर है, तो राहुल का घर रमेश के घर से, यानी रमेश का घर को पहले मानना पड़ेगा ना, इतना ये वो, यही बात ये है, पहले खिलौना उसका बाद प्राइस। तो हम कहते हैं कि लेट, क्या चीज, सॉल्यूशन बोल देते हैं। हम कहते हैं कि लेट क्या निकालना है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो लेट टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, टोटल नंबर ऑफ खिलौना और टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे इक्वल टू एक्स। खिलौना था, हमको नहीं मालूम है, अभी मैनेजर आ गया, इसको क्या मालूम है कितना खिलौना है। वो तो बोल रहा है कि हमारा 750 रुपए खर्चा आया है, तो कौगो खिलौना है, एगो खिलौना का दाम कितना है। हम मान लेते हैं कि भाई एक्स खिलौना उस दिन पे प्रोड्यूस हुआ, एक्स खिलौना 200 400 500 हमको नहीं मालूम है, हम नहीं देखा, हम अचानक आ गया, हमको निकालना है। मतलब हमको जो चीजें नहीं मालूम है हम एक्स मान लेते हैं। हमने मान लिया कि भाई टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे एक्स मान लेते हैं कि एक्स खिलौना बनाया गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि भाई द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, देखो प्रोडक्शन को हम शॉर्ट में लिख देते हैं, प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, क्या चीज, ईच टॉय इक्वल टू कितना था 55 माइनस, देखो प्रोडक्शन वाज 55 फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, मतलब उस दिन में कितना खिलौना प्रोड्यूस हुआ था वो माइनस करना है, इतना खिलौना। अब कितना हो गया, इतना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय ऑन दैट डे 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स बता रहा है, वही लिख दिए। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि वो मालिक बोल रहा है कि भाई किसी विशेष दिन उत्पादन की कुल लागत कितना थी 750, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना बता रहा है रे, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना 750। अब आप जरा एक बात बताओ, टोटल कैसे निकालोगे, टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे। अगर इसका मतलब तुम्हें समझ में आ गया तो क्वेश्चन खत्म। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है कि एक दिन में कितना खिलौना प्लस एक दिन में कितना खिलौना गुणा कर दो कि एक खिलौने का दाम कितना है। अरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय मतलब टोटल खिलौना से, हेलो, टोटल खिलौना इंटू एगो खिलौना के दाम, तो टोटल कॉस्ट नहीं मिल जाएगा, तो वही बोल रहा है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टॉयज, देखो टोटल नंबर ऑफ टॉयज
टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, सब लिखना पड़ेगा, प्रोड्यूस ऑन दैट डे, आप इसी को मान लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ खिलौना प्रोड्यूस ऑन दैट डे इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय क्या दे दिया 750। कहने का मतलब कि यहां x और यहां 55 माइनस एक्स इक्वल टू इतना हो जाएगा। कहने का मतलब कि एक उस दिन में खिलौना का प्रोडक्शन x और कॉस्ट ऑफ क्या दिया हुआ है खिलौनों का इतना है, इसका टोटल कितना 750। इसको गुणा भाग करोगे तो आ जाएगा 55 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके आओगे तो माइनस 750 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है तो इसको ला लो। आप कहोगे कि भाई इसको सीधा हम कर रहे हैं, इसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, इक्वल टू 0, राइट। अब कोई बोलेगा कि भाई माइनस एक्स से इधर गुणा कर दो, -1 से गुणा कर दो, इधर -1 से गुणा कर दो, खत्म हो जाएगा। हम कहते हैं कि वो बाजार नहीं, डायरेक्ट तू माइनस इधर से कॉमन ले ले, यहाँ पे माइनस का 55x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 750 इक्वल टू 0। अब आप कहोगे कि माइनस को उधर भेज दो, एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस का क्या चीज 750 बराबर 0। अब देखो जरा, अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, तो हमने क्या बताया है कि भाई साहब एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस का 750 है ना, तो आप एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, 1 को उठाइए, ये लास्ट कांस्टेंट टर्म से गुणा करिए, तो 1 इंटू 750 आपको क्या दे देगा प्लस का 750। इस 750 का दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि उस दोनों फैक्टर को जोड़ या घटा के मिडिल का माइनस का 55 और उसी दोनों फैक्टर को गुणा करके प्लस का 750 आ जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि भाई साहब 25 और 30 दिख रहा है हमको, ये 25 30 हम कैसे फाइंड आउट कर लिया, ऐसे देखो ये 750 है ना, 750 है ना, आप ऐसे बनाते चले जाओ। आप कहोगे कि 2 से भाग लग जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा नहीं जाएगा ना, आप लगा दो 5 से, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 25, आप कहोगे कि 3 दूना 3 पचे, अगेन देखो 5 पचे, देखो अब आ गया ना तुम्हारे पास, ये फैक्टर आ गया ना, तो हम कहते हैं कि 5 25, 3 पचे 15 दूना 30, तो वही लेके आएंगे। अब हमको माइनस का 55 चाहिए, तो दोनों में माइनस लगाएंगे तो अब ना होगा। अब देखो इसी दोनों को, ये -25 -30 जोड़ोगे तो माइनस का 55, अब -25 -30 को गुणा करोगे तो प्लस का 750, ये प्लस का 750 और फिट हो गया। अब यहाँ पे उतार दीजिए, माइनस का 25x और माइनस का 30x और प्लस का 750 बराबर क्या चीज 0। 4 टर्म है, 1 और ये 2 2 4, तो दोनों को एक साथ ले लेते हैं, दो को एक साथ ले लेते हैं, एक साथ आ गया, ये माइनस का उतारेंगे, जब माइनस बाहर ले लिए तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा आप जानते हैं। अब जब इसको खोलेंगे तो माइनस का 30x, अब माइनस प्लस का 750 मेंटेन हो जाएगा। अब देखो x इसमें भी है, x इसमें भी है, कॉमन लेते हैं तो x माइनस 25 बचेगा, यहां से 30 ले लेंगे तो x माइनस क्या बचेगा 25 इक्वल टू 0। ये x माइनस 25 दोनों में है, तो हम दोनों में जो चीज है उसको कॉमन ले लिए, बचा क्या x और माइनस का क्या चीज 30 बराबर क्या चीज 0। अब जरा देखो, जब यहां से इफ x माइनस 25 बराबर 0, इफ x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहां से 30 आ जाएगा, यहां से x बराबर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। यहां पे आ जाओ, अगला आ जाओ, यहां पे x क्या माना था तुमने, x क्या माना था, x का वैल्यू क्या आएगा, अब 2 वैल्यू आ गया, तो आप कहोगे कि ये x क्या है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे इक्वल टू कितना था x, और x का मान कितना आया, या तो 25 और या क्या चीज 30, मतलब उस पार्टिकुलर दिन में, उस दिन में खिलौना कितना बना था, या तो 25 ना तो 30। तो अब आप कहोगे, इसलिए कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज इक्वल टू कितना,
55 माइनस एक्स। जब x का वैल्यू 25 था, जब x का वैल्यू 25 लोगे तो आप कहोगे कि 55 माइनस 25, तो कॉस्ट कितना था? आप कहोगे कि 30 रुपया, 30 रुपया। जब x का वैल्यू 30 लोगे, माने जिस दिन खिलौना अगर तुमको समझो 30 बन गया, उस दिन कॉस्ट कितना आएगा, कितना आएगा। ये लिखने का कैसा मतलब है, समझने का? अरे भाई जब खिलौना 25 को बनेगा तो एगो खिलौना का दाम 30 रुपया आएगा। जब खिलौना 30 को बनेगा तो एगो खिलौना का दाम 25 रुपया आएगा। और यही इसका क्या है, हमको क्या पूछा था? हमसे पूछा था क्या? हमसे पूछा था कि उस दिन उत्पादित खिलौनों की संख्या बताइए, कॉस्ट नहीं पूछा था। तो हम यहां पे बता दिए कि उस दिन कितना प्रोडक्ट, कितना खिलौना तैयार हुआ था, 25 और क्या चीज 30। क्लियर है? अब चलिए अगला क्वेश्चन पे। यहां पे बोल रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी सवाल इस पे बना दिए हैं, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दिया है लाइन बाय लाइन सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में लाएंगे। कैसा लाएंगे आपको मालूम है। आप कहिएगा कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2ab मतलब माइनस का क्या चीज 4x, क्या चीज 4x प्लस का 1 बराबर, देखो ये 2x है, हम ऐसे ही डायरेक्ट कर दें, ये प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x, और ये माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 बराबर 0। ये एक्स स्क्वायर है, इसको ऐसे ही रखते हैं, नहीं छेड़ेंगे। अब देखो जरा, ये माइनस का 4x माइनस का 2x कितना हो जाएगा, माइनस का 6x, और ये प्लस का 4 और ये प्लस का 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 7 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में है कि नहीं? हेंस इट इज अ quadratic equation, hence it is a quadratic equation because it is in the form of क्या चीज, विदाउट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या c इक्वल टू 0, और यही इसका क्या है आंसर। ठीक है, राइट। अगला क्वेश्चन आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन इसको भी बता देना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चलिए इसको गुणा करिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 8, और इसको भी कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 2x और माइनस का क्या चीज 4 एक तरफ ला लीजिए। आप कहोगे कि भैया कटा दीजिए, ठहरिए, ये प्लस का x है और ये प्लस का 8, ये माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 4 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4, माइनस का x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर कट जाएगा। आप देखो जरा क्या बचा, x बचा, ये 8 और 4 कितना 12। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, इसका पावर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, सो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, it is not in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, so not a quadratic equation, खत्म। आगे चलते हैं, इसको बनाना है। आप बना लोगे, इसको ऐसा बना लोगे, गुणा भाग करने आता है सही से, 2x स्क्वायर प्लस 3x, और इसको लेके आ जाओ, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 0। देखो दो गो में से एगो चल जाएगा, बचेगा क्या, एगो बचेगा। ये देखो जरा, प्लस का 3x वैसा ही रखो, ये माइनस का 1, ये क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, हेंस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए, थोड़ा जल्दीबाजी जाएंगे। अब a प्लस बी का होल क्यूब हम आपको बताए थे, शुरू में a प्लस बी का होल क्यूब बताए थे, a प्लस बी का होल क्यूब बताए थे बबुआ। क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस का क्या चीज b क्यूब। ये फॉर्मूला पे बैठा दीजिए। आप कहोगे कि a क्यूब मतलब a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माने 3x स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, हेलो 3a स्क्वायर b माने 3x स्क्वायर, 3ab स्क्वायर माने 3x, और ये इधर लेके आ जाइए, माइनस का x क्यूब और प्लस का 4 बराबर 0। अच्छा नहीं समझिए, देखो जरा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर
प्लस बी क्यू बोले तो 1 का क्यू 1 हो जाएगा। अब इधर इसको लेके आइएगा, माइनस का एक्स क्यू और प्लस का 4 बराबर 0। ठीक है, ये माइनस एक्स क्यू और प्लस एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा। आप कहेंगे कि ये 3x² है और ये प्लस का 3x है, ये एगो एगो 4 को कितना हो जाएगा 5 गो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थैंक यू। यहां तक लगभग हमने बोला था कि 1 घंटे की वीडियो होगा, लेकिन बहुत बेसिक से हमने उठा के बताया है, तो ऑलमोस्ट ये 1 घंटा 40 मिनट 1 घंटा 45 मिनट का वीडियो हो गया होगा, राइट। चलिए मिलते हैं चैप्टर 4 का एक्सरसाइज पॉइंट 2 में अगला वीडियो। क्लियर है? वो भी चैप्टर बहुत धुआंधार से बनाएंगे, 1 से 1 घंटे के करीब वो भी रहेगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन और ये सारे एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो अपने दोस्त को शेयर करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के क्या करिए, बेल घंटी प्रेस कर लीजिए, ताकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन लाइन बाय लाइन करवाएंगे, पीवाईक्यू लेके आएंगे। आरडी शर्मा चाहे ओसवाल जो बुक है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, उसका टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी चैनल पे आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।